पिछली क्लास में हमने 3 तरह के वित्सर्ग देख चुके थे द्रव्य में, शरीर, उपधि और भक्तपान, नहीं, शरीर, गण और उपधि। ये 3 जो थे ये आत्मा से पर वस्तु है, जो आत्मा के साथ चिपकी हुई है। हम इतनी जबरदस्त तरीके से चिपकी हुई है, पर फिर भी भगवान कहते हैं सिद्ध बनने के लिए ये पर को हटाना पड़ेगा। और वो हटाने की प्रक्रिया क्या है? पहले उसकी आसक्ति कम करते चले जाओ, आसक्ति कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा और सिद्ध बन जाओगे। तो ये इसको कम करना है, पर को अलग करने का ये तरीका बता रहे हैं। आज हम चौथे नंबर का देखेंगे, जिसका नाम है भक्तपान व्युत्सर्ग। भक्तपान का मतलब होता है खाना पीना। तो खाना पीना और उसकी आसक्ति का त्याग करना। हम लोग जब खाना खाते, ये आप बोलोगे ये तो दूसरे व्रतों जैसा ही है। यस, ये दूसरे खाने चीजों के जैसा ही है, बट कई लोग ऐसे जैसे आप व्रत करते हो, जैसे आज आपने आइंबिल किया, तो आज एक ही दिन आप बिना नमक का खाओगे और आप सोचोगे कि मैं है ना या तो काया कलेश तब कर, मतलब कैसे भी खा जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा। बट ये व्युत्सर्ग में ना हमेशा रोजाना की बात होती है कि रोज लोग ऐसे ही खाते हैं। जैसे मारासा है, मारासा कोई भी, ऐसा भी हो सकता है कि गुजराती मारासा हैं और वो राजस्थान में गए या पंजाब में विचरण कर रहे हैं, महाराष्ट्र में विचरण कर रहे हैं, साउथ में विचरण कर रहे हैं, अलग तरीके का खाना मिल रहा है, वो चुपचाप कर ले लेते हैं। वो नखरे करेंगे कि यार ये खाना हमारे टेस्ट का नहीं है, हमारे जैसा, हमारे जैसे मुझे आदत है नहीं है, इसमें खट्टा ज्यादा है, नहीं इसमें मिर्ची ज्यादा है। नाटक करेंगे आपको लेने के पहले, कुछ नहीं करते। उनको आदत होती है, कुछ भी ले लेते हैं और लेने के बाद लाके रख देते हैं, एकदम ठंडा हो जाता है। तो हम बोलते हैं हमारा सा ठंडा हो जाता है, कहते हैं निर्जरा ज्यादा होती है। खाना लाके पड़ा है, हम लोगों को भूख की हालत खराब है हमारी, फिर भी पहले स्वाध्याय करेंगे, जो करना है कर लेंगे, फिर हम आराम से खाना खाएंगे। बस जिंदा ही रहना है ना, बस उसके लिए इतना काफी है। तो ये उनका रोज का काम है, उनको आसक्ति खाने से है ही नहीं, बट हमको है। आप ध्यान से सोचना, राइट? हम लोग सोचते हैं ब्रेकफास्ट करते करते लंच के बारे में सोचते हैं कि यार ये बनाएंगे, कल ब्रेकफास्ट में ये बनाएंगे। कई घरों में तो आप देखना, मेजोरिटी घर में तो पूरा दिन की चर्चा ही यही होती है। अच्छा अब क्या बनाएंगे, चलो ये खरीदने जाते हैं, उसके लिए ये खरीदते हैं, उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं। पूरा दिन 3 टाइम का खाना बनाने में ही टाइम लगता है। यस, इट्स अ वेरी हैप्पी प्लेस। क्यों? सब लोग बड़े खुश हैं, मजा आ रहा है खा के, मजा आ रहा है खा के। फिर वो उनकी पूरी जिंदगी इस चीज में बीत जाती है। महाराज साहब कहते हैं ये तुम यही सब करते रहोगे तो पढ़ाई का मतलब, धर्म ध्यान करके मोक्ष मोक्ष के जो काम है वो सब कब करोगे? आपकी प्रायोरिटी है आपको कितना देना है। तो इस सिचुएशन में जो खाने पीने की आसक्ति ऑलमोस्ट रिड्यूस कर देते हैं। कई लोग, अभी मैं ऐसे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो सचमुच इस तरह से करते हैं। आई न्यू समबडी, उनको आप कुछ भी खाना प्लेट में डाल के दे दोगे ना, वो जितना दोगे ना वो तक चुप करके टक करके खा लेगी। वो ये नहीं बोलेगी कि यार मेरा मन कर रहा है ये खा लो, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा ये नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है वो बेकार खाना खाएगी। वो मान लो आप उसको सूखी रोटी तो रोटी दोगे वो भी खा लेगी। किसी के घर डबल घी लग गया तो आजकल के लोग क्या बोलते हैं, नहीं 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 प्लीज बिना घी के खाना देना। उसको वो भी नहीं है, अरे जो दोगे ना पेट में जाएगा मेरा और मैं सरवाइव कर जाऊंगा। मतलब वो ये भी टेंशन नहीं कर रहा है कि मेरे को मैं मोटा हो रहा हूँ, पतला हो रहा हूँ, नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए इतना खाना बहुत है। ओके, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जिन्होंने ये इस तरह का खाने का उनको काफी मतलब आसक्ति कम है? कौन है? मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ सो दैट यू विल रियलाइज जब आप ये करोगे ना तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने भी किया था, फेजेस होते हैं, कभी कुछ कर रहे होती हूँ, कभी कुछ कर रहे होते हैं। मेरे को एसिडिटी की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम चालू हो गई, बहुत जबरदस्त सीवियर हो गया, इतना ज्यादा हो गया दैट इट बिकेम अ मेडिकल प्रॉब्लम। मुझे डॉक्टर के पास तक जाना पड़ गया था, वो इट कुड नॉट दिस थिंग। मैंने 3 साल तक पता नहीं क्या क्या किया। तो
मैंने ऐसे ही महाराज से पूछा कि महाराज, ठीक है, गलती जो थी मैं रियलाइज कर लिया कि मैं किस गलती क्या 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 गलतियां कर रही थी, एंड आई विल नॉट डू दैट अगेन। बट मेरा सवाल ये है कि धर्म करो तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना, बॉडी का बाजा तो बजेगा ना। तो इजंट इट, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि धर्म करो और बाजा बजाओ। तो महाराज साहब के ये वर्ड्स थे, तो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि आशिमा, तुम यदि धर्म करो या न करो, तुम्हारे ऊपर जो कर्म चिपके हुए हैं ना, उसमें ये वाली प्रॉब्लम थी। मतलब ये पेट खराब, मतलब जो होते हैं ना एसिडिटी जिसको बोलते हैं, ये वाली प्रॉब्लम थी। ये गारंटी से समझो। तुमको लग रहा है कि ये धर्म कर रहे हो, चविहार कर रहे हो और ये सब कर रहे हो, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन खड़ी हुई। कहते ऐसा नहीं है। कई लोग तो चविहार नहीं करते, कई लोग तो ये लोग सब नहीं करते, फिर भी उनको एसिडिटी की तो प्रॉब्लम्स होती है ना। तो महाराज साहब बोलते हैं ये प्रॉब्लम तुम्हारे ये कर्म चिपका हुआ था। तो ये वो बात अलग होती है कि जब तुम धर्म करते हो तो उसमें ऑल्टरेशन आ जाते हैं। कई बार स्थिति कम भी हो जाती है, कई बार स्थिति जल्दी भी आ जाती है, कई बार रस कम हो जाता है, मतलब इम्पैक्ट कम हो जाता है, बहुत चेंजेस आते हैं, माना। बट ये मत समझो कि धर्म करने से ये प्रॉब्लम आती है। दीज प्रॉब्लम रिमेन एंड दे विल ऑलवेज रिमेन। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत लोगों को खाने के बाद, खाने के रिलेटेड में, यदि वो धर्म करना चालू करते हैं ना, कि जैसे कम खाओ, ये खाओ, सूखा खाओ, ठंडा खाओ, ये सब करते हैं, तो मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। खासकर जो तपस्याएं करते रहते हैं, कई बार बीपी फॉल हो जाता है, कई बार शुगर फ्लक्चुएट करने लग जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन खड़े होते हैं। हम लोग जो कर रहा होता है ना, वो क्या करता है, डर के मारे बंद कर देता है और किसी को बताता नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि गालियां धर्म को पड़ेगी। आई न्यू अ लेडी जो काफी व्रत धर्म ध्यान कर रही थी, जब उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स हुए तो उसने व्रत तो बंद कर दिया, लेकिन किसी को उसने बताया नहीं, क्योंकि लोग गालियां देंगे धर्म को कि देखो धर्म की वजह से ये सब हुआ। मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ, प्लीज आप एटलीस्ट गालियां मत देना धर्म को, क्योंकि व्रत करने से कर्मों का क्षय ही होता है, कर्म बंद कभी नहीं होता है। कभी असाता विद्या कर्म बंद होगा? नहीं होगा। वो पहले से चिपके होंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जो लोग व्रत नहीं करते उनको भी तो 10 तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है ना। सो आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज आप लोग गालियां मत देना जब कोई आदमी को खाने पीने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मान लो वीकनेस भी आती है, इट इज ओके। डोंट से अरे तू तो बहुत वीक हो गया है, अब तो ठीक से खा। अरे ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती। 28 की है, वर्षी तप किया है, तो ये सब चीजें नॉर्मल है, राइट। पर हम लोग क्या करते हैं, हम अपना प्यार जताने के लिए क्या बोलते हैं, ढेर सारा खाना खाना, अभी तो ध्यान, शरीर का ध्यान रखना। पर ये सब मत बोलो। और ये भी मत बोलो कि यार और धर्म करने की जरूरत नहीं है, बहुत कर लिया, तब कमजोरी आ गई है, ये प्रॉब्लम आ गई है। क्या बोलो, अच्छा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े हो, जितना तुमने कर लिया मोक्ष मार्ग में बहुत अच्छा आगे बढ़े हो, और भी कुछ और करके आगे बढ़ जाओ, ऐसे बोल देना। बट कभी भी नेगेटिव फैक्टर में मत बोलना कि भैया बहुत तपस्या हो गई, वीक हो गए, ऐसा कुछ भी नेगेटिव में मत बोलना। खाना पीने का भगवान ने बोला है आसक्ति कम करो। डन। आप सोचो, क्या आप लोगों ने कभी किसी को ऐसे स्टेटमेंट्स मारे हैं? बताइए, सोचिए। हाँ, आप तो वर्षित तप करते हो, ओहो अगला मत करिएगा, बहुत वीक हो गए हो, राइट। अपने सेहत का ध्यान रखो। भगवान ने बोला सेहत का ध्यान रखो? भगवान ने बोला? कभी कभी नहीं बोला, राइट। क्या बोला? आत्मा को मोक्ष में पहुंचाने का काम करो। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं आहार पानी और उसकी आसक्ति का त्याग त्याग करो, ठीक है। सो इसमें जस्ट आसक्ति तो आप लोग सब त्याग कर रहे हो, आप में से कुछ ना कुछ पचकान भी ले रहे हो, कोई लोग आयम्बिल भी करते हैं, कोई लोग कुछ ना कुछ करते हैं। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम एटीट्यूड की है। जो कर रहा होता है ना, उसको दया से देखते, ओहो बेचारा कमजोर हो गया, ओहो बेचारे को खाना नहीं मिला, ओहो बेचारे को बीमारी हो गई। अरे भाई वो धर्म कर रहा है, उसको देखो ना। नहीं, उसकी जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसी को देख देख के ना बस अंतराय कर्म का बंद करते रहते हैं हम लोग। प्लीज डोंट डू दैट, ओके। सो मेरा ये वाला जो टॉपिक था, इसमें द्रव्य वाला खत्म हो गया। कैन आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज भाव वाला? भाव के अंदर कौन सा है? कषाय। कषाय, संसार और कर्म। कषाय जो है ना, मैं पहले थियरी बता देती हूँ। कषाय 4 तरीके के हैं। तो आत्म
4 कषायों का त्याग करने को बोल दिया भगवान ने, कषाय त्याग, ओके। पर संसार त्याग जो है ना, उसका मतलब ये होता है कि संसार, 4 संसार है, कौन से? नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव, ये 4 संसार है ना। तो इनके बंधने के जो कारण है ना, उनका त्याग करना। तो आप आयुष कर्म देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आयुष कर्म में चारों गतियों में जाने के 4 कारण बताए हैं। उनका त्याग करने को भगवान ने क्या बोल दिया? प्लीज उनके कारण मत करो, उनको ख्याल करके वो नहीं करोगे तो वो भाव व्युत्सर्ग हो गया। तो मैं ये दोनों इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये कर्म व्युत्सर्ग में ओवरलैप कर जाते हैं। कर्म व्युत्सर्ग में थोड़ा डिटेल में ले लेती हूँ, ठीक है। कर्म व्युत्सर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे ज्ञानावरणी कर्म व्युत्सर्ग क्यों क्या बोला गया है? ज्ञान गुण के आवरण रूप में कर्म पुद्गल का जीव प्रदेश के साथ संबंध हो जाने के कारणों का त्याग। आई विल गिव यू 2-3 एग्जाम्पल जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए पूजा, मैं किसी आदमी को बोलती हूँ कि तू तो अपनी बीवी की सुनता है, खुद की नहीं सुनता है, राइट? हाँ, क्या वो इंसल्ट फील करता है? करता है ना पूजा, राइट? मैं तुमको बोलूं कि पूजा अपना दिमाग नहीं लगाती है, अपने पति की जो में हाँ मिलाती है, वो चाहे सही हो गलत हो, तो तुम भी अपने इंसल्ट फील करोगी कि नहीं करोगी? हाँ, तुम अपने बच्चों को बोल दो कि खुद की अक्ल नहीं लगाते, जो तुम्हारे फ्रेंड्स करते हैं उनका देखा देखी करते हो, वो इंसल्ट फील करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। जनरली क्या होता है, एवरीबडी फील्स इंसल्टेड जब हम ये बोलते हैं कि तू उसकी सुन रहा है और उसके हिसाब से कर रहा है। अंडरस्टूड? हम लोग ऐसे ये सब ताने मारते हैं लोगों को, राइट? कि तू सास की सुन रहा है, तू बेटा के सुन रहा है, तू माँ की सुन रहा है, यू नो ऑल दीज थिंग्स करते हैं। बट भगवान पता है क्या बोलते हैं? दुनिया में सारे लोग 8 कर्मों की ही सुनते रहते हैं, 8 कर्मों की ही सुनते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। आप बोलोगे कैसे? मैं आपको बताती हूँ। मेरे ऊपर अभी ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ है अभी, तो मेरे ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ है, वो क्या बोल रहे हैं मुझे? मैंने जब 8 कर्म प्रकृति सिखाई थी आपको बंध तत्व में, तब मैंने ये पूरा टॉपिक लिया हुआ है कि हर कर्म क्या बोलता है आत्मा को, ओके। आप वो भी रेफर कर सकते हो, फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ सो दैट आपको याद रहे। देखिए, आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि ओके, ज्ञानावरणीय कर्म जो है, ज्ञानावरणीय कर्म का जब उदय होता है तो ये कर्म क्या बोलता है मुझे? ये कर्म मुझे बोलता है कि ज्ञान और ज्ञानी का अभिनय, असाधना करो उसकी। और क्या बोलता है? उनका विरोध करो, उनसे बेवजह पे आर्ग्यू करो, उनसे द्वेष करो, उनको अंतराय दो, उनकी असाधना करो, और ज्ञान को छिपाओ, ज्ञान को बांटो मत। ये कर्म ये मुझे बोलता है जब ये कर्म का उदय होता है। और क्या बोलता है? अरे ज्ञान में क्या रखा है, बेकार है, ज्ञान इतना करके क्या उखाड़ लोगे, राइट? और ज्ञानी की इंसल्ट करो, ये कर्म ये बोलता है, और मैं ये करती हूँ। आप बताइए क्या आप लोग भी ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? ये कर्म का उदय होता है और हम उस कर्म की सुनते हैं। भगवान बोल रहे हैं आप ज्ञानावरणी कर्म की मत सुनो, प्लीज डोंट लिसन टू हिम। क्यों मत सुनो? वो बेकार है, वो पाप प्रकृति है। ज्ञानावरणी कर्म पूरी पाप प्रकृति है, वो कुछ अच्छी चीज नहीं बोल रही है तुमको, बेकार चीज बोल रही है। क्या बोल रही है सरस्वती जी? कि आपको ज्ञानावरणी कर्म आपका उदय है तो आपको बोलेगी ना कि ज्ञान और ज्ञानी की असाधना करो, उनको बेकार बोलो, राइट? हाँ, तो आपको 24 घंटे वो ये बोलती है और आप उसकी बात सुन लोगे तो क्या होगा? बर्बाद आप होगे। कैसे बर्बाद होगे? ज्ञानावरणी कर्म आके चिपक जाएंगे ना। वैसे तो मैं बोल रही हूँ ज्ञानावरणी कर्म, बट जब एक कर्म बंद होता है ना, तब सारे कर्म बंद होते हैं, ओके। आयुष कर्म मान लो छोड़ भी दो क्योंकि वो एक ही बार बंद होता है, तो 7 कर्म तो कॉन्स्टेंटली बंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सरस्वती जी, राइट? तो हमको ट्रेनिंग करनी है अपने आप को कि कर्मों की नहीं सुने। अंडरस्टूड? हाँ, कर्मों की नहीं सुनना है। और आप बोल सकते हो,
आप क्या बोलोगे? महावीर स्वामी भगवान, मैं आपकी आज्ञा में हूँ, देखो मेरे को ज्ञानावंडी कर्म बोल रहा है कि देखो ज्ञानी की इंसल्ट करो, राइट, उससे जेलस हो जाओ, मैं नहीं करने वाली, मैं उस कर्म की नहीं सुनूंगी, और आप नहीं सुनते हो, तब आप कर्म व्युत्सर्ग करते हो। कर्म व्युत्सर्ग कौन, ठीक है, समझ में आया? नहीं, कर्म विच्युत क्या? कर्म व्युत्सर्ग, मैं व्युत्सर्ग तब कर रही हूँ ना, व्युत्सर्ग वाला आखिरी तब कर रही हूँ ना, मैं वो बता रही हूँ। आपको अच्छा, याद नहीं है कुछ? मुझे लगा आप लोगों को सब याद है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है पिछली बार। ओके, मैं ये व्युत्सर्ग नाम का तप कर रही हूँ ना, हाँ, तो व्युत्सर्ग में कषाय और संसार, ये सबको ना मैं कर्म व्युत्सर्ग के अंदर अंतर्गत सिखा रही हूँ। कर्म व्युत्सर्ग, तो मैं कर्म व्युत्सर्ग को डिटेल में ले रही हूँ। तो कर्म कितने हैं? 8 कर्म है, तो मैं हाँ, एक एक कर्म क्या बोलता है ना आपको, वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको उस जब पता लग जाएगा कि वो कर्म क्या गंदी चीज बोल रहा है, आपको उसकी सुननी नहीं है, बस आपको ये करना है। जब आप उसकी नहीं सुनते हो तो वो कर्म व्युत्सर्ग हो गया, समझ गए? हाँ, ओके, ग्रेट। सो ज्ञानावणी कर्म तो मैंने आपको बता दिया कि क्या बोलता है, ठीक है। लेट अस टेक द अदर कर्म, व्हिच इज द अदर कर्म। ओके, मेरा सीक्वेंस में नहीं है। आयुष कर्म, व्हाट डज आयुष कर्म से डू? आयुष कर्म के अंतर्गत चार चार कारण मैंने आपको सिखाए हुए हैं कि नरक आयु के चार, नरक में जाने के 4 कारण हैं। मैक्सिमम हिंसा है, और पंचेंद्रिय वध है, और परिग्रह है, ठीक है। त्रियंच में माया की प्रधानता है, मनुष्य में सरलता है, पर्सन इज वेरी वेरी सरल, और देव में वो धर्म करता है बट अज्ञानवश करता है, या श्रावकपना पालता है, या साधुपना पालता है, बट फिर भी ये पुण्य की अपेक्षा देवायुष का बंध है। तो इन चारों गतियों का जब जीव बंद करता है, मतलब के हिसाब से बंद करता है, तो वो क्या बोला गया है कि नहीं, जैसे मैं बोलती हूँ मुझे माया नहीं करना है, मेरा माया करके बहुत फायदा हो रहा था, आज मैं बाजार गई, गलती मैंने 100 रुपए का नोट दिया, उस आदमी को लगा मैंने 500 रुपए का नोट दिया, और मुझे 50 रुपए का ही खर्चा था, तो उसने मुझे 450 रुपए वापस दे दिए गलती से। मैं देख रही हूँ कि उसने क्या किया, गड़बड़ किया ना। उसने सिर्फ मुझे 50 रुपए वापस करने थे, कितने दे दिए? 450 वापस दे दिए, मेरे को ज्यादा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उसको सही सही बोल दूं कि भैया आपने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, चुप करके सारे पैसे डाल लो और घर आ जाओ। उस वक्त कौन है, उस वक्त तिर्यंच आयु वाले जो माया वाला जो कर्म है ना, वो मुझे क्या बोल रहा है, अरे यार रख ले क्या फर्क पड़ता है, तेरे पास तो पैसे ज्यादा ही हो गए ना, उल्लू बनाया तो उसकी गलती है, राइट। ये कौन बोल रहा है कर्म, ये मतलब माया वाला जो कर्म है वो ये बोल रहा है, ये तिर्यंच प्रायोग्य है, तिर्यंच में ले जाने प्रायोग्य है। तो आयुष कर्म इस तरह से बोलता है, और ये कर्म बोलते ही रहते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग। ओके, गोत्र कर्म क्या बोलता है, लेट अस सी। गोत्र कर्म क्या बोलता है, नीच गोत्र के प्लीज मान करो, मान करो, पर निंदा करो, फिर वो क्या बोलता है, दूसरों के गुणों को छिपाओ, इस तरह से सारे गंदे कर्म, मतलब ये गोत्र कर्म हमारा सब गंदा काम करने को बोलता है। दर्शनावरणीय कर्म तो ज्ञानावरणीय कर्म जैसा ही है, तो ये भी बेसिकली ज्ञान के जो टॉपिक है वो ही वाला बोलता है। वेदनीय कर्म क्या बोलता है, बस खुद को साता मिलनी चाहिए, सामने वाला को मेंटल टॉर्चर करो, फिजिकल टॉर्चर करो, इमोशनली टॉर्चर करो, क्या फर्क पड़ता है। वेदनीय कर्म क्या बोलता है, मजा आता है लोगों को दुखी करके, तंग करके। तो अब हम असाता वेदनीय कर्म का बंद करते हैं। तो आपको ये जब नहीं सुनते हो कि नहीं मैं किसी को दुखी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे वेदनीय कर्म, असाता वेदनीय कर्म का बंध होगा, मुझे किसी को दुखी नहीं करना है, तब आप कर्म व्युत्सर्ग कर रहे हो। नाम कर्म में भी यही है। तो नाम कर्म में मैं क्या सोचती हूँ कि मुझे ना अपनी एक मिनट, ओके, ओके, नाम कर्म में मैं क्या देखती हूँ
कि बेसिकली मैं मान करती हूँ तो यही चीज मुझे ऑपोजिट्स मिलती हैं, तो मुझे ये नहीं करना है। अंतराय कर्म मुझे क्या बोलता है कि यार, अंतराय कर्म क्या बोलता है मुझे, यार सो जा यार, सामायिक मत कर, इतना सुबह सुबह उठ के कौन सामायिक करता है, सोने के एक एक्स्ट्रा घंटा, तेरी थकान भी पूरी नहीं हुई है, सो जा, सामायिक करने की कोई जरूरत नहीं। ये कौन बोल रहा है? ये वीर्य अंतराय कर्म हमको बोलता है। क्या बोलता है? मत कर, सामायिक मत कर। अरे व्रत करने की, एकादशी करने की क्या जरूरत है, आइंबल करके क्या मिल जाएगा तेरे को, इतने तो कर चुकी है अभी तक, क्या फायदा हुआ। ये वीर्य अंतराय कर्म बोलता है और मैं नहीं करती हूँ। यदि मैं उसकी बात सुनूंगी तो मैं बर्बाद होंगी, मुझे उसकी नहीं सुनना है। ठीक है। भोग अंतराय और उपभोग अंतराय क्या बोलता है कि लोगों को खाना मत दो, लोगों को जो यूज कर सकते हैं वो चीजें मत दो, तो ये उपभोग अंतराय कर्म गद्दा कर्म बतलाता है। लाभ अंतराय बोलता है दूसरों को जब फायदा हो रहा है तो फायदा मत होने दो। हम लोग दूसरे के फायदे को देख के जलते हैं। और दान देने में तो हम क्या दान मतलब हम लोग दान देने की कई बार बुराइयां भी करते हैं। दान दे के क्या फायदा हो जाता है, ये सामने वाला आदमी ना दान के लायक ही नहीं है, ऐसे बोल के हम लोगों को ये करते हैं। ये सब कर्म बोल रहे हैं। हम लोग कभी हमने कभी ये समझा ही नहीं है कि ये कर्म बोल रहे हैं। पर जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा ना कि कर्म बोल रहे हैं, तो हम ये गलत काम नहीं करेंगे। ओके। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म क्या बोल रहा है? मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय कर्म क्या बोल रहा है? बोलता है आपको सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इन तीनों का क्या करो, विनय मत करो, इनको बेकार बोलो। और किसका विनय करो? कुधर्म, कुदेव और कु गुरु का। ओके। ये वाला कर्म बोल रहा है। आप क्यों विनय नहीं कर पाते हो टू सुदेव, सुगुरु, सुधर्म? बिकॉज ऑफ मोहनीय कर्म। ये कर्म आपको बोलता है आप चाहो तो उसकी बात नहीं सुनो और क्या बोलो, मुझे नहीं करना है। और चारित्र मोहनीय कर्म क्या करता है? कषाय करवाता है। जैसे क्रोध क्या बोलता है आपको, चल क्रोध कर, चल क्रोध कर, मजा आता है, हमको बड़ी खुशी भी होती है। हम ऐसे डायलॉग्स मारते हैं ना, यार मुझे तो इतना गुस्सा आया, मन कर रहा था उसके 2 टांगे तोड़ दूं, राइट, या उसको 2 गाली दे दूं। तो ये कौन बोल रहा है? क्रोध, क्रोध। क्रोध मोहनीय मेरे को बोल रहा है, मेरी आत्मा को बोलता है। मेरी आत्मा उसकी बात मान लेती है और क्रोध करती है। अब जब मेरी आत्मा उसकी बात मानेगी, क्रोध करेगी, तो कर्म किसको चिपकेंगे? आत्मा को चिपकेंगे ना। बट याद रखना, मेरी आत्मा में डिसीजन मेकिंग पावर है। वो बोल सकती है कि मुझे तेरी बात नहीं सुननी है। ओके। जैसे ये कषाय मोहनीय कर्म है, वैसे ही 9 कषाय का समझना कि ये सारे कर्म, जैसे हास्य मोहनीय कर्म के उदय से मैं हंसती हूँ लोगों पे, मेरे को लोगों का मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। शोक मोहनीय कर्म से मेरे को अच्छा लगता है दुखी रहो, सैड रहो, लोगों को दुखी करो। ये कर्म क्या बोलता है? दुखी हो जा, दुखी हो जा। आप बोलो क्यों दुखी होना? आपको पता है किसी के घर में डेथ भी हो जाती है तो हम उनको जाके क्या बोलते हैं? प्लीज आर्त ध्यान मत करिए, आप प्लीज धर्म ध्यान चालू करिए, हम बोलते हैं ना, लोगों को ये समझाते हैं। क्योंकि लोग शोक मोहनीय कर्म का तब बंद करते हैं, प्लीज आर्त ध्यान मत करो, धर्म चालू करो, पता है डेथ तो हो गई है, वी आर वेरी सैड, बट प्लीज धर्म करना चालू करो। भय में मोहनीय कर्म क्या बोलता है? यार मुझे डर लग रहा है, यार मत कर, मत कर। उसकी सुनोगे तो और कर्म बंद करोगे। और वेद मोहनीय कर्म क्या बोलता है? यार वो लड़का कितना स्मार्ट है यार, उससे मेरी शादी हो जाए तो उससे मेरी, आई वांट टू हैव एन अफेयर विद दैट पर्सन। हम लोग जब लड़का और लड़कियों के बारे में जब सोचते हैं, वो वेद मोहनीय कर्म हमको बोलता है। ठीक है। जुगुप्सा मतलब घृणा। हम लोगों को अलकत मचती है ना किसी को देख के, अरे यार ये तो कितना गंदा भिखारी, देखो ना कितनी स्मेल भी आ रही है इसमें से। वो जुगुप्सा कर्म हमको बोल रहा होता है। तो ये सारे कर्म हमको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। हमारा चॉइस है कि हम इनकी नहीं सुने। आप बताइए, क्या आपके पास, आपको कभी लगता है कि ये कर्म मुझे बोल रहा है? आपने कभी ये सोचा इस तरह से कभी कि मेरा कर्म मुझे बोल रहा है ये सब करने के लिए? बताइए। हाँ, आपको क्या लगता है? आप कर रहे हो? आप कर रही हो? आपकी आत्मा क्रोध कर सकती, मान कर सकती ना। तो महावीर स्वामी भगवान शिला में बैठे हैं अभी, उनकी आत्मा भी क्रोध कर रही होती। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या बोला? आत्मा सबकी सेम है कि नहीं है? किसी की आत्मा डिफरेंट है? बताइए। फर्क क्या है
कि मेरी आत्मा के ऊपर कर्म चिपके हुए हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो पर जो है ना, जो मेरी आत्मा के ऊपर चिपका हुआ है, वो कुछ ना कुछ बोलता है। वो क्या बोलता है? अब क्रोध कर, अब मान कर। सिद्ध भगवंत के ऊपर कोई चिपका हुआ नहीं, राइट? आपको क्यों आइडेंटिफाई करना है ये पर क्या बोल रहा है, ये कर्म क्या बोल रहा है, आपको क्यों आइडेंटिफाई करना है पता है? क्योंकि आपको सिद्ध भगवान बनना है। सिद्ध भगवान बनने के लिए सिद्ध भगवान के पास ये आठों कर्म नहीं है। आठों कर्म नहीं है तो प्रक्रिया है ना, वो कर्म को कैसे इनइफेक्टिव कर दो, मतलब उस कर्म की ताकत को कैसे खत्म कर दो। ये ताकत को खत्म करने का तरीका है। क्रोध की सुनो ही मत। अरे क्रोध मोनिया बोलता रहेगा क्रोध कर, नहीं करना है। कभी मान करने का मन भी कर जाए ना, तो सोचो मान करके मैं कितना बर्बाद होंगी। जो चीज का मान कर रही हूँ वही चीज खत्म हो जाएगी। नहीं करना मान। ये सोच करके मान आ भी जाए, मान मोहनीय कर्म के उदय से मान आता है, बोलो मैं कर्म की नहीं सुनूंगी, आई विल नॉट लिसन। क्यों नहीं सुनूंगी? क्योंकि आत्मा मान नहीं कर सकती है। आप में से कोई एक आदमी बता दे कि उसकी आत्मा क्रोध मान माया लोभ कर सकती है कोई कोई आदमी हमारे यहाँ पे? शोभा जी, आपको लगता है आपकी आत्मा कुछ कर सकती है ये सारे काम, गंदे काम? सो आप लर्न करो आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें किसी को डिफिकल्टी होगी कि कौन बोल रहा है? ये किसी ने प्रैक्टिस किया है कभी? पूजा, हैव यू प्रैक्टिस? पूजा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आंटी माय क्वेश्चन इज कि इसमें ममत्व कैसे मतलब समझना कि ज्ञानावर्ण्य कर्म मेरे को करने बोल रहा है, तो जो ममत्व है विसर्ग में, ये ममत्व को ममत्व दूर नहीं है, ममत्व नहीं है। व्युत्सर्ग मतलब छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक है? तो पर को छोड़ देना, जो भी पर है। तो पर ये सारी लिस्टिंग पर की ही तो है। लिस्टिंग मतलब मैंने लिस्ट बता दी ना, कि बॉडी भी पर है, कर्म भी पर है, गण भी, गण मतलब समूह संघ भी पर है, फिर उपधि भी पर है। वैसे कर्म भी पर है, तुम्हारे ऊपर चिपके हुए हैं, पर वो तुम नहीं हो। समझ गए हो पूजा? वो तुम नहीं हो। हाँ, हम क्या समझते हैं? वही तो, अरे परी तो मैं हूँ। पूजा, तुम अपना इंट्रोडक्शन यदि मैं तुमको दूं ना, तो तुम पता है, जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, पूछो मैं कौन हूँ, तो मैं पता है क्या बोलूंगी? अरे कैलकाटा में, अरे वो इतना बड़ा घर है मेरा, राइट? और राजस्थान में भी मेरे 2 घर हैं। हम लोग ऐसे इंट्रोडक्शन करते हैं अपना। और मैं तो इतनी अमीर हूँ ने, मैं तो इतना ये हूँ ने, मैं तो वो इतना ये हूँ। है कि नहीं है? ये जो घर है, वो आठों कर्मों की वजह से ये घर का घर है। मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास जो जो घर में चीजें हैं, आठों कर्मों की वजह से ही है कि नहीं है? बताइए। हाँ, हम अपना इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही देते हैं। मैं पूजा तुम्हारा इंट्रोडक्शन दूंगी तो कैसे दूंगी? अरे वो बहुत सुंदर है, उसके बाल ऐसे हैं, उसकी वो ऐसे दिखती है, ऐसे दिखती है। हम लोग उसके अपीयरेंस पे करते हैं, राइट? व्हाट इज इट? इट इज नाम कर्म ना। देखा जाए ना, तो हम लोग आठों कर्मों से ही, मतलब ये 8 कर्म पर है, हम समझ ही नहीं पाते, हम उसको ही समझते हैं अरे यही तो मेरा है। कर्म जब खत्म हुए नहीं कि वो बाजा बज जाएगा। अभी तुम बड़े सुंदर हो, कर्म खत्म होंगे तो बदसूरत बन जाओगे, सिंपल सी बात है। अभी बहुत पैसा है तुम्हारे पास, कर्म अच्छे हैं, पुण्य वाले कर्म चिपके हुए हैं, आठों कर्मों में पुण्य वाले कर्म चिपके हुए हैं, पैसे हैं। जैसे ही वो खत्म हो, वो कर्म खत्म होगा, वो भी चला जाएगा। होगा, होता है कि नहीं होता है? इससे ये एक चीज सीखने को क्या मिल रही है हमको? व्युत्सर्ग का मतलब है छोड़ देना। आत्मा से भिन्न जो भी चीज है, जो भी पर है, उसको छोड़ देना। तो जैसे बॉडी भी पर है, उसको आप सोच कर रहे हो, तो वैसे कर्म भी पर है। पर है मतलब आपके साथ चिपके हुए हैं। अरिहंत भगवान के पास भी चिपके हुए हैं, ये भी याद रख लो। अरिहंत भगवान के पास भी 4 कर्म चिपके हुए हैं। पर प्रक्रिया यही है आठों कर्मों को खत्म करने की। सिद्ध भगवान के पास एक भी पर नहीं है ना। पर मतलब समथिंग विच इज नॉट मी। आत्मा के अलावा जो भी चीज है उसको भगवान ने पर बोला। स्व ने, स्व एंड पर। तो कर्म भी पर है, उसको स्व मान के करना नहीं, ठीक है? एक भजन की लाइन है,
एक एक है ना, बहुत अच्छा भजन है, ये गुजराती का भजन है। ये बड़वाला संप्रदाय के आचार्य भगवान जो है सरदार गुरु, उनसे मैंने लिया था। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल भजन। तो उसको भजन मैं ना देखती हूँ गुजराती में या हिंदी में भी जो मैंने लिखा है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट करके एक दो भजन भेजूंगी। इट्स अ वेरी नाइस भजन। उसके वर्ड सुनो। मैं रागी नहीं, राग और द्वेष होता है ना, राग इज लव एंड द्वेष इज हेट। मैं रागी नहीं और द्वेषी नहीं, मैं तो मोह कर्म से जुदा हूँ, मतलब अलग, मैं मोहनीय कर्म से अलग। मैं रागी नहीं हूँ और द्वेषी नहीं हूँ। तो मुझे कभी भी गुस्सा आता था ना, तो मैं ये सेंटेंस बोलती थी, मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ, मैं मोहनीय मोहनीय कर्म से अलग हूँ। तो ये जो गुस्सा आ रहा है ना, ये मोहनीय कर्म बोल रहा है मुझे, राग कर, द्वेष कर, राइट। हम अपने बच्चों को डांटते हैं, क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो चिप्स, शोभा जी, आपके बच्चे यदि चिप्स खा लेते हैं तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? राइट, गुस्सा आ जाता है। पर पड़ोसी के बच्चे चिप्स खाते हैं तो गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो आपके घर पे आएंगे तो उनको चॉकलेट्स और चिप्स ही खिलाओगे, राइट। खुद का बच्चा खाए तो फिर 10 बातें सुनाते हो, खाना खराब कर दोगे और पता नहीं जंक फूड खा रहे हो, नहीं ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सो ये क्यों हम लोग राग द्वेष कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपने बच्चों से राग है, राइट। पड़ोसी के बच्चों से राग नहीं है। तो हम ये राग द्वेष जो है ना, ये सब के अंदर ही हमेशा घूमते रहते हैं, और ये मोहिनी कर्म ही हमको बोल रहा है ये सब करने के लिए। ओके, तो ये भजन पूरा कर्मों के रिलेटेड है कि मैं आत्मा हूं, कि बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल जो लाइंस है ना, तो ऐसे हैं, मुझे साता नहीं और असाता नहीं, मैं तो परमानंद स्वरूपी हूँ। मतलब मुझे साता भी नहीं, जैसे आपका मान लो पैर दुख रहा है किसी वजह से, घुटने तो आजकल सबके दुखते हैं, तो वो क्या बोल रहा है, भजन क्या बोल रहा है, मुझे साता नहीं और असाता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना, आत्मा को तो साता नहीं होती और असाता नहीं होती है, क्योंकि मैं परमानंद स्वरूपी हूँ। आत्मा को सिर्फ आनंद ही, आत्मा के अंदर आनंद रहता है। तो दुख, ये पेन किसको हो रही है? पैर को, शरीर को हो रही है। सो ये आत्मा नाम का ये 2-3 भजन है विच इज वेरी ब्यूटीफुल, विच एक्चुअली गिव्स यू डिस्क्रिप्शन कि ये 8 कर्म तुमको बोल रहे हैं कि क्या क्या करने के लिए बोल रहे हैं। मैं त्रस्त नहीं और स्थावर नहीं, मैं तो नाम कर्म से जुदा हूं। मैं छोटा नहीं और बड़ा नहीं, मैं तो अगुरु लघु गुण स्वामी हूँ। मुझे वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं, मैं तो जड़ के गुण से जुदा हूँ। ये सब जो लाइंस है, मैं स्त्री नहीं और पुरुष नहीं, मैं तो निर्मल निर्विकारी हूँ। ये शरीर तो मेरा पड़ोसी है, मैं तो उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। I'll just send you this bhajan. Don't know how the lay for it, but it is worth thinking about it. I'll send you 3 bhajans for it. ये जो आप भजन आप बोलते जाते हो ना, इट रियली हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस। तो भजन बोलना चाहिए। आंटी कंचन आंटी बहुत पुश करती है कि भजन सिखाओ लोगों को, भजन सिखाओ, बोलो उनको कि भजन बोले, भजन बोला करें। जब आप दुखी होते हो ना, बेस्ट टाइम होता है भजन बोल के एकदम जल्दी से बाहर आ जाते हो। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्ट टेल यू हियर इज, 8 कर्मों को पहचानो। किसी को डाउट्स है तो पूछो अभी। नहीं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो सरस्वती जी, आप पूछना चाह रहे हो तो। देखिए, व्युत्सर्ग का मतलब होता है छोड़ देना। अब सब पर वस्तुओं को कैसे कैसे छोड़ा जाए, ये सब पर वस्तु है, इनको धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करो। 8 कर्म भी आपके ऊपर चिपके हुए हैं, ये बात समझ में आई, और वो आप ही के ऊपर चिपके हुए हैं इसलिए वो आपके हैं, ये भी बात समझ में आई। बट याद रखिए, ये एक पुद्गल है, ये आउटसाइड आइडेंटिटी है। ये कर्म आपके ऊपर चिपक के आपको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। आत्मा जो है वो डिफरेंट है इन कर्म से, 8 कर्मों से। जो आखिरी वाला आपको दिख रहा है ना, कर्म व्युत्सर्ग, आखिरी वाला, लास्ट। ओके, तो आपका काम क्या है? आइडेंटिफाई करो कि ये आपसे पर है और इसकी मत सुनो। संसार व्युत्सर्ग के अंदर आयुष कर्म के अंतर्गत जो भी 4 आयुष कर्म में ना, कि चारों गति में जाने के जो कारण है, उनको जान करके उनका त्याग करना,
और कषाय जो है मोहनीय कर्म के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ कर्म व्युत्सर्ग में ले लिया है, पढ़ा दिया है। मेरा आज पूरा निर्जरा टॉपिक खत्म हो गया है। आप लोगों को निर्जरा टॉपिक में कुछ पूछना है तो बताइए, पूरा, कोई कहीं से भी पूछ सकती हो। मैं आज वाइंड अप कर रही हूँ और दूसरे टॉपिक्स तत्व पे जाऊंगी अगली क्लास में। क्या आपको पूछना है बताइए। Nobody has any single question. Ramila ji, Pooja, you have no questions? I want to know about भक्त पान थोड़ा सा। भक्त पान व्युत्सर्ग कैसे किया जाता है? हाँ। Okay. And updi also little bit in short. Updi. What? Updi. उपदी And Okay. भक्त पान. ओके, उपदी का मतलब होता है इक्विपमेंट्स। साधु जो होता है अपने इक्विपमेंट्स कम करता चाहता है, उसके तो पहले फिक्स्ड है, कपड़े फिक्स्ड है, ओगे मतलब सब कुछ इक्विपमेंट्स फिक्स्ड है कि वो 3 पात्रे रखेगा कि इतने पात्रे रखेगा। वो चाह के 2 पात्रे भी रख सकता है, 1 पात्र भी रख सकता है। और आगे चल के वो जब वो जिनकल्पी बन जाता है तो बिना पात्र के ऐसे हाथ में ही गोचरी लेता है। जिनके हाथों में जो गैप नहीं होते हैं ना, वो ये इस तरह का व्रत लेते हैं। वो उन सब का विच्छेद हो चुका है अभी, इसलिए अभी उस लेवल की साधना नहीं होती है। बट उपधि का मतलब होता है इक्विपमेंट्स। ये साधु की अपेक्षा बोला मैंने। अभी मैं हम जैसे श्रावकों की अपेक्षा बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग कैसे उपधि कम कर सकते हो। घर में बहुत सारी चीज आप देखोगे ना, 80% ऑफ द चीज आप यूज नहीं कर रहे हो। 80%। आप बोलोगे नहीं नहीं कुछ ज्यादा ही बोल दिया आशिमा तुमने, 80% नहीं होता है। ध्यान से सोचना कि लास्ट आपने ये कब यूज किया था। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग नहीं छोड़ते हैं उनको। उपधि को कम करना इज अ गुड थिंग। उपधि कम करो। बहुत सारे कल्चर्स स्वभाव से बहुत कम चीजें रखते हैं। मेरी एक टीचर थी, जब मैं स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में, मेरी एक ट्यूशन टीचर थी, बहुत ही अमेजिंग थी। वो साउथ इंडियन थी एंड उसने पूरी अपनी लाइफ है ना ऑक्सफोर्ड में पढ़ी थी, इन अफ्रीका में ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ी थी, बहुत जबरदस्त थी। उसके घर में दीवारों पे कुछ नहीं था, सिर्फ सोफा था, वो भी सोफा लकड़ी का था, उस पे गद्दे तक नहीं थे। मतलब इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ अ सोफा। मतलब देयर मस्ट बी 10 सीटिंग प्लेसेस इन द ड्राइंग रूम एंड बस एक टेबल था बीच में और कुछ भी नहीं था। न वॉल्स पे कुछ था, न कुछ आर्टिफैक्ट्स थे, कुछ भी नहीं था। तो हमको बड़ा अजीब लगता था कि इसके घर में कुछ भी नहीं है। फिर किचन में भी जो काम की चीजें थी वही थी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। never went to the bedrooms, but हम लोग को हमेशा लगता था कि यार इसके घर में कुछ भी नहीं है। मतलब तो वो मुझे बोलती है कि हम लोगों को ड्राइंग रूम में सिर्फ बैठना ही तो होता है, तो बैठने के लिए मतलब बेंचेस है ना, मतलब वो जो भी है। मतलब she was that simple. And after almost 10 or 15 years after, later on I came to know कि उसने दीक्षा भी ली है, but obviously she took a Hindu दीक्षा and she left. मतलब उसको इतना वैराग्य था कि उस वक्त भी वो घर में भी ऐसे हम लोग जो चीजें नहीं बना बना के ये खरीद के ला रहे हैं। कहीं घूमने गए तो यदि हम कनाडा जाएंगे तो कनाडा का वो कुछ ना कुछ एक स्पून खरीद के लेके आएंगे, मैग्नेट खरीद के लेके आएंगे फ्रिज पे रखने का, कुछ ना कुछ चीजें। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो कुछ ले आएंगे। हम लोग ये सब करते रहते हैं। कई लोग इतने होते हैं कि वो उपधि रखते ही नहीं है, कहते इसकी क्या जरूरत, इससे क्या फायदा होने वाला है। हाँ, कुछ खाने पीने की प्लेट कटोरी ये सब चीजें तो रखनी पड़ती है, बिस्तर रखना पड़ता है, वो समझ में आता है। बेवजह पे हम लोग तो 80% बेवजह पे चीजें रखते हैं, वो आप कम कर सकते हो। ये सब चीजें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखना जो भी चीज आपके घर में है उसकी क्रिया आपको लग रही है। तो आप अभी घूमने गए और आपने कुछ और चीजें खरीद के लेके आए हो जिसकी कोई यूटिलिटी भी नहीं है, वो शोकेस में पड़ा रहेगा और उसका बल्कि वो मुसीबत ज्यादा है। आपको हर महीने उसको सफाई में उसको झाड़ना पड़ेगा और अच्छे से रखना पड़ेगा, वो मुसीबत ज्यादा है। हम ये करते हैं बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उसकी क्रिया हमको लग रही है, उस पर राग है, उसकी क्रिया हमको लगती है। ओके, आई होप हम जितना मिनिमाइज कर सकें करो। और दूसरा, उपधि तप को ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है
जैसे 60-70 तो समझ में आता है आपको चीजें चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में, बहुत 10 चीजें चाहिए होती हैं। पर जब बच्चे अपने आप सेटल हो जाते हैं, अपना सारा काम हो जाते हैं, तब तो भैया उपदी कम करो ना। आप 80 साल के हो गए हो, अभी भी शादियों की साड़ी रखी हुई है, क्या आप पहनने वाले हो? राइट? कुछ करो, उनका नहीं पहनने वाले हो, डिसमेंटल इट नहीं। अरे मेरी शादी की साड़ी है, मेरे शादी का लहंगा है। भैया आप 80 साल के हो गए हो, या तो दे दो अपनी बहुओं को या बेटियों को, या ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दो, कुछ बना दो, कुछ कर दो। नहीं है तो यार डिस्पोज इट ऑफ, क्योंकि आपने नहीं पहनना ये बात की गारंटी है। 80 साल में क्या पहनोगे? आप पहनने वाले हो क्या? और 90 में जब चला जाता नहीं है, क्या लहंगा पहनोगे शादी का खुद का? राइट? बट हम वो भी नहीं करते हैं, नहीं मेरी शादी का लहंगा है, आप ऐसे बोलते हो और उसको संभाल के रखते हो। भैया क्रिया लग रही है, याद रखना। क्रिया से तो क्रिया का 25 क्रिया जो जानता है ना, वो सोचेगा नहीं यार छोड़ो, नहीं करना। सो उपधि कम करते चले जाओ, जितनी जरूरत है उतनी रखो। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50, 60, 70 तक रखना चाहती हो, प्लीज रखो, मैं मना नहीं करूंगी। बट बियॉन्ड दैट, व्हेन द हेल्थ इज कॉम्प्रोमाइज, आपको पता है आप किसी शादी में जाने के लायक नहीं हो, ना घुटने चलते हैं, ना पता नहीं क्या चलता है घर की, मतलब प्लीज डिसमेंटल करो, चीजें दे दो, उपधि कम करो। ओके शोभा जी? हाँ, निवृत्ति मार्ग में उपधि इज इम्पोर्टेंट, कम करो। जितनी कमरे में आपकी चीजें हैं, सबकी क्रिया लग रही है, आपको परिग्रह की क्रिया लग रही है। वो इतना टूटा हुआ सामान भी हम नहीं फेंकते हैं, हम उसको भी एरलडाइट से जोड़ के रखते हैं शोकेस में। फेंक दो, इट इज ओके, थैंक यू बोलो। उस दिन कल की क्लास में, लास्ट क्लास में चंचल जी बोली थी, मेरे सर्वेंट ने एक चीज तोड़ दी, मैंने कहा थैंक यू बोला उसको, उसने तो आपकी क्रिया कम करवा दी ना, लगनी। तो बेसिकली उपधि इज दिस, भक्तपान में होता है कि खाना पीना और उसकी आसक्ति कम करना। तो जो भी मिले ना खा लो, ऐसा एटीट्यूड रखो कि मान लो बहू जो बना दे, अच्छा ठीक है बेटा दे, मैं ले लो और खा लो। राइट? पर हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग ऐसे खाना खाते हैं, अरे हम लोग तो, तुम एक चीज बनाते हो, हम लोग तो इतने सालों से 5 चीजों के बिना हम खाना ही नहीं खाते हैं। एक तो दाल होगी, 2 तो सब्जी होगी, एक तो कठोर होगा, एक तो ये होगा, और इसके बिना तो खाना ही नहीं खाते। आजकल की बहुएं काम करती हैं, राइट? आके खट 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 मेजर, मतलब शाम का खाना भी फास्ट कट करके करना चाहती हैं। तो उनको भी हम सुनाते रहते हैं, और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? हमारे जमाने में तो बड़े वेले थे भैया, 5-5, 10-10 चीजें बनाते थे, वो बहू अभी भी करें। हम सुनाते भी हैं बहुओं को, ऐसा भी हम लोग करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोग थे ना, पूरा दिन हमने यही सोचा कि 3 टाइम पेट भरो। नेक्स्ट जनरेशन बहुत स्मार्ट है, वो नौकरी भी करती है, वो समायके करके धर्म भी करती है, और जो टाइम मिलता है ना उसमें खाना भी बना लेती है। राइट? रियली। और पहले जमाने में क्या बोलते थे, ये तो 5-5, 6-6 घंटे किचन में ही रहती है, ये अच्छी बहू है। आजकल क्या है, किचन में जाओ, 1 घंटे के अंदर काम खत्म करके निकल जाओ। हाँ, बाकी तो खुद की जिंदगी भी तो जियो ना, जो तुमको करना है अपनी जिंदगी में। सो भक्तपान में ये है कि जो मिल जाए उसको थैंक यू करके खा लो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, एकाशना है, मान लो खुद एकाशना पच का, तो दे आर थ्रोइंग अ टैंट्रम ऑन द होल फैमिली। मेरा मेरा एकाशना है, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मतलब वो बहू को डांट रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है सामने वाला आदमी की एकाशना करके मैं तुम लोगों पे एहसान कर रही हूँ, और तुम मेरा ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो? तो भैया ये बना, ये बना, ये कोई इससे तो नहीं होता है, ये भी होना चाहिए था, तुमने बादाम नहीं भिजाए, तुमने ये नहीं किया, नहीं तुमने वो नहीं किया, और दूध तो देखो ना, और ये गरम गरम फुल्का क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, क्यों 5 मिनट पहले बन गया है? मतलब हम लोग भी ये टैंट्रम थ्रो करते हैं, डोंट टेल मी नहीं करते हैं। करते हैं तो प्लीज, ये बोल रहा है वित्सर्ग में कि खाने पीने की प्लीज कम डाउन ऑन इट। ओके? यदि तुमने एकाशना किया है ना, तो मोक्ष जाने के लिए किया है, लोगों पे टैंट्रम मत थ्रो करो, किसी पे एहसान नहीं कर रही हो। ओके? ये जान करके जो बना है ना, जाओ और खा लो चुप करके। आपको लगता है कम है, जाके एक एक्स्ट्रा चीज बना लो। पर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरा एकाशने में मैं आलू की सब्जी बना दी है, हम तो आलू खाते नहीं है, तो बोल दो कि एक और चीज बना लो, एक और चीज बना के खा के खत्म करो। बट हम टेंट्रम थ्रो करते हैं, नखरे करते हैं, ये सब करते हैं ना, वो डेफिनेटली 0 हो जाना चाहिए। मैंने जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, आप देखो जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग होंगे ना,
उनके प्लेट में जो डालोगे ना वो चुपचाप खा लेंगे, कभी नखरे नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे, इट इज ओके। आप उनको बोलोगे भी ना ये खाना टेस्टी नहीं है, ये नहीं है, वो क्या बोलेंगे पता है, इट्स ओके, कभी ठीक नहीं बनता, इट्स ओके, डजंट मैटर, ऐसा बोलेंगे। जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे, हाई लेवल इंटेलेक्चुअल्स होंगे, जो मतलब दे रियली आर नॉट फोकस्ड ऑन फूड। तो वो लोग, हमको क्या लगता है, अरे यार वो तो कितने बेवकूफ है, इनको टेस्ट का ही नहीं पता। नहीं, दे नो द टेस्ट बड्स, और उनको ये भी पता है कि सामने वाले को नहीं सुनाना होता है, जो मिला है खा लो चुप करके। ओके, तो भक्तान वित्सर्ग शोभा जी समझ में आ गया? यस। हाँ? खाना और खाने की आसक्ति का त्याग। क्योंकि खाना जो है ये पर है। हम लोग तो ना लोगों को दादागिरी मार मार के बताते हैं कि हम लोग का खाना कितना बेकार और तुम लोग का खाना कितना घटिया होता है। हम लोग अपनी सुपीरियरिटी बता रहे होते हैं, अपना कॉलर दिखा रहे होते हैं, अरे तुम्हारे घर में ऐसा खाना बनता है, हमारे घर में तो ऐसा बनता है, राइट, हमारे घर में तो रोज संडे को ये होता है, ये होता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लोग ऐसे सुनाते हैं, हमारे घर में तो बहुत मॉडर्न खाना बनता है, हमारे घर में ये रोज दाल रोटी सब्जी नहीं बनती है, हमारे घर में तो बहुत हम लोग तो पिज्जा पास्ता और ये सब खाते हैं। मतलब इस तरह से स्टाइल भी मारते हैं लोग और बताने की कोशिश करते हैं जिनके घरों में रोटी सब्जी बनती है कि तुम लोग बेकार हो, पुराने जमाने के हो। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। आप देखो, देख के बस देखो कितना जबरदस्त परमबंध है, राइट। इन बेकार चीजों में ये लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मानते हैं, होता है, वी सी दैट ऑल द टाइम। बताइए और कुछ क्वेश्चन। या बाहरी तप में अनशन, उनोद्री और काया क्लेश जो है, व्युत्सर्ग में भी तो जो शरीर है, उड्डी है, भक्तपान है, वो पर शरीर में ना देखो, सबका एटीट्यूड अलग है, कर तीनों में एक ही चीज रही, ओके। हाँ, तो पूजा इट्स नॉट द एक्टिविटी बट द एटीट्यूड, माइंड डूइंग इट। माइंड में इसको पर समझ के, अरे यार ये पर ही है ना, तो बच्चा पर को खाना इतना ही देना, जा चुप करके खा ले, अंडरस्टूड, ये पर समझ के देना है, ओके। और वही चीज यदि रस परित्याग है तो उसमें क्या बोलना है कि मैं इंद्रियों पे कंट्रोल करूं। देखो मैंने वित्सर्ग में इंद्रिय वर्ड यूज नहीं किया कि इंद्रियों पे संयम रखो, वो वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, आत्मा से जो पर चीजें हैं, पर मतलब जो आत्मा के साथ जुड़ी हुई है लेकिन वो आत्मा नहीं है, अलग है, तो वो शरीर है, खाना है, वो सब है, उसको पर बोलो। इसलिए मैंने वित्सर्ग में क्या बोला, पर वर्ड यूज, बार मैं पर वर्ड यूज कर रही हूँ। अरे इसको अलग समझो, जैसे प्लेट में मेरे सामने खाना पड़ा हुआ है, क्या समझो, मेरा शरीर पर है, उसको ये दूसरा पर देना पड़ रहा है, मतलब दूसरा पर मतलब ये खाना देना पड़ रहा है, नहीं दूंगी तो ये शरीर का बाजा बजेगा, इसीलिए दे रहे हैं। ये दोनों पर का ही है, पर इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों मैं अपनी बहू को गाली देके अपनी आत्मा पे कर्म चिपकाऊं, ये सोच करके पूजा, मैं जब समभावों से खाती हूँ ना, तो वो व्युत्सर्ग नाम का खाने का संभाव आ गया, अंडरस्टूड, वो हो गया। बट यदि मैं नमक नहीं खाती और इंद्रियों के रिलेटेड, इंद्रिय मतलब नहीं यार मुंह को टेस्टी खाना नहीं देना है और मीठा खाना नहीं देना है, गरिष्ठ नहीं देना है, तो वो रस परित्याग में आ गया, अंडरस्टूड। उसमें इंद्रियों का संयम ज्यादा की इंपॉर्टेंस है, ओके पूजा। हाँ, और उमोदरी, सी आई जस्ट कीप शोइंग इट यू सो दैट यू हैव इट इन सी, ओके। दिस इज, ये व्युत्सर्ग इज मोर रिलेटेड टू पर मतलब आत्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग। रस परित्याग इज मोर टू डू विद 5 इंद्रियों और उनका संयम, ठीक है, कि मैं अच्छी अच्छी चीजें नहीं देने वाली हूँ उसको, 5 इंद्रियों को संयम में लाऊं। इंद्रियों के संयम का अलग इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर। फिर मैं यदि उणोदरी का मतलब होता है नॉर्मल खाने से कम खाती हूँ, तो मैं 2 रोटी की जगह में यदि 1.5 खाती हूँ या आधी खाती हूँ, जो भी मैं कम खाती हूँ या जितना भी मैं कम खाती हूँ, उसको उणोदरी बोलते हैं। इसका अलग इम्पैक्ट होता है। उणोदरी कौन करता है, जैसे मारासा खाना ले गए हैं वो तब उणोदरी की जाती है। जब आपको पढ़ाई करना है, स्वाध्याय करना होता है, तब उणोदरी किया जाता है, क्योंकि जबरदस्त यदि पेट भर लोगे तो नींद आएगी, भगवान कहते हैं तुम सो जाओगे। तो स्वाध्याय करने वालों को उणोदरी करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमको, आप दोपहर की क्लासेस करते हो, हमको नींद आती है खाना खाने के बाद, कम खाना खाओ, ओके, कम खाना खाओ, खड़े होके क्लास सुनो, लिटरली। तो मैं कभी खाना खा के यदि मुझे समायक करनी होती है ना, तो मुझे नींद आती है, तो मैं खड़े होके समायक कर लेती हूँ, क्योंकि फूड एंड स्लीप आर वेरी मच रिलेटेड। ज्यादा पेट भर के खाओगे तो नींद आ जाएगी,
तो उणोदरी में खाना कम की इंपॉर्टेंस होती है। ये इसका अलग इफेक्ट है, रस परित्याग का अलग इफेक्ट है। अनशन जो है वो याजीवन जो मैं बोल रही हूँ, जैसे संथारा, वो अलग चीज है, वो भी एक अलग तरीके का अनशन है। बट छोटे टाइम का, जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, उन दोनों के बीच में जो 2 घंटे तुमने नहीं खाया, वो अनशन तप हो गया। इज इट ओके? पूजा, तुमको सारी एक्टिविटीज एक जैसी लग रही है, पर दे आर डिफरेंट। पूजा, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? आंटी ऊपर की एक्टिविटीज तो डिफरेंट है, क्या बट एक्टिविटी? मैं ये अनशन अलग है, उनोदरी अलग है, काया क्लेश अलग है। बट जब मैं काया क्लेश करती हूँ तो मैं शरीर का ममत्व ही तो दूर कर रही हूँ। हाँ, तो काया कलेश तप है। उससे जब मेंटल एटीट्यूड, देखो ये बाह्य है, बाह्य मतलब आउटवर्ड है, ये इंटरनल चीजें हैं। अभ्यंतर तप है। दोनों में लोकेशन ऑफ द तप की डिफरेंस आ जाता है, लोकेशन ऑफ द तप। अब क्या नहीं समझ? अभ्यंतर मतलब अंदर चल रहा है। क्या गड़बड़ है बताओ पूजा, क्यों नहीं समझ में आ रहा? फ्रेम अ क्वेश्चन। शायद मुझे बाहरी और आभ्यंतर तब आई डोंट रिमेम्बर दैट डिफरेंस, इसीलिए वो पूजा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ कम यू डोंट नो? देखो, पहले आई भार्य एम तप नॉट किया जाता रिकॉलिंग है। इट। या ये जो भार्य तप 6 तरह के हैं ना, ये ही, इन्हीं को देख के हम लोग आदमी को ना तपस्वी घोषित कर देते हैं। जैसे तुम वर्षी तप कर रही हो, तो मैं तुमको क्या एड्रेस करूंगी? अरे पूजा तो बहुत तपस्वी है। तो ये भार्य तप का मतलब ये होता है, बाहर से लोग जानते हैं और आदमी फेमस हो जाता है एज अ तपस्वी, इसलिए इसको भार्य तप बोला। ये दिख भी जाता है। ओके। आभ्यंतर तप जो होता है ना, it is more related to inside activity, so people don't come to know, तो आदमी फेमस भी नहीं होता है। ओके, ये फेमस नहीं हो रहा है। जैसे मैं अभी धूप में खड़ी हो गई हूँ बाहर जाके, और एक टांग पे खड़े होके कायोत्सर्ग कर रही हूँ, मान लो, तो वो काया कलेश तप है। हाँ, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? काया कलेश दिख रहा है तुमको? ओके, ओके, दिख रहा है। अभी मैं व्युत्सर्ग में क्या करती हूँ? शरीर को इतना मेहनत, मतलब उसका ध्यान नहीं रखती हूँ, उसको पड़ोसी समझती हूँ, उसको जब भूख लगती है उसको खाना नहीं देती हूँ, बोलती हूँ सनसेट हो गया, सनसेट के बाद मैं खाना नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे तू, मतलब ठीक है तू पर है, मैं तेरा इतना ही ध्यान रखूंगी, उसको ज्यादा ध्यान नहीं रखूंगी। तो ये अंदर चलती है एक्टिविटीज, इससे किसी को पता नहीं लगता है कि क्या मैं कर रही हूँ इनसाइड। ओके, ये इट इज मोर रिलेटेड टू भेद विज्ञान एंड नॉट लिसनिंग टू द बाहर की चीज, अन्य चीजें। इज इट अंडरस्टूड? या आंटी। हाँ, ओके। तो यदि पूजा तुम भूल चुकी हो कि भार्य तप और अभ्यंतर तप क्या होता है फर्क, तो I ये have to तुमको read पता it again. समझ में आ गया है? Yes, yes. ओके, तो अभी मैं तुम लोगों को और भी चीजें बताती हूँ। भार्य तप हमेशा पहले चालू होता है, हमेशा, लोगों का, और होना भी यही चाहिए। जब तुम ये करोगे, ऑटोमेटिकली ये भी चालू हो जाएगा, अभ्यंतर तप। भार्य तप से अभ्यंतर तप ज्यादा हाई लेवल की चीज है। हाई लेवल मतलब इट इज डिफिकल्ट एंड मोर स्ट्रेनियस। ओके, तो आप बोलोगे क्या भार्य तप से इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? हाँ, अभ्यंतर तप की निर्जरा ज्यादा है, इसकी निर्जरा कम है। the quantity of निर्जरा। भार्य तप जो है, उसकी जो निर्जरा होती है, वैसे तो हर कर्म, हर तप की जितना रसायन लाओगे निर्जरा होगी, फिर भी अभ्यंतर तप की निर्जरा कहीं गुना ज्यादा है, अंडरस्टूड? पूजा, अभी तुम वापस फ्रेम करो, अभी तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आंटी, got it. Some got it? Okay, so let me wind up the nirjara as a topic only. Okay, मेरे हैं
निर्जरा और कर्म क्षय में डिफरेंस क्या है, सवाल पूछ रही हूँ। निर्जरा और कर्म क्षय में डिफरेंस क्या है? निर्जरा में अपने पूर्व के कर्मों का क्षय करते हैं, और क्षय में कर्म क्षय, हाँ कर्म क्षय में अपने, ओके नहीं बता पा रही। ओके, निर्जरा इज गुड। द डिफरेंस इज इन द क्वांटिटी। एक पक्षी एक तालाब में जाके एक चोंच पानी पीता है, राइट? कितना पानी पिया? एक बूंद पानी, 2 बूंद पानी पिया। तो जब थोड़े थोड़े कर्म हटते हैं उसको निर्जरा बोला जाता है। कर्म हटना, कर्म हटना, उसको क्या बोला जाता है? देखो मेरा हैंड का मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। कर्म मेरे ऊपर से हट रहे हैं, उसको निर्जरा बोला जाता है। वो होता ही जाता है, होता जाता है, होता जाता है। इवेंचुअली मैं हल्लुकर्मी बनती जाती हूँ। हल्लुकर्मी मीन्स हल्का, मतलब बहुत कम कर्म बचे हैं कंपैरेटिवली। ओके, जैसे ऐसे वर्ड बोले जाते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव के तो अंता कोड़ा कोड़ी कर्म ही रह जाते हैं, मतलब बहुत कम कर्म रह जाते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं हल्लुकर्मी। तो निर्जरा करते करते हम हल्लुकर्मी बन जाते हैं। पर एक दिन ऐसा भी जाता है कि 100% कर्म हमारे ऊपर से हट जाते हैं। जैसे महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ ना, तो उनके ऊपर से 4 कर्म 100% खत्म हो गए। 100% मतलब रहे नहीं। उसको क्षय बोलते हैं। क्षय मतलब नाउ दे हैव गॉन फॉर एवर, गॉन फॉर एवर। ओके, गॉन 100% फॉर एवर को क्षय बोलते हैं। अंडरस्टूड? क्षय मतलब 100% गॉन फॉर एवर, वो वापस नहीं आएंगे। ओके, आपको समझ में आ गया? हाँ। तो सिद्ध भगवंत के कर्म की निर्जरा नहीं हुई है, उनकी क्षय हो चुके हैं। उनके 8 कर्म क्षय हो गया, क्षय हो चुके हैं। पर हमारे क्षय नहीं हो रहे हैं, हमारी निर्जरा हो रही है अभी। थोड़े थोड़े क्वांटम में फर्क है। ओके, तो आप बोलोगे यार एक पक्षी इतना चोंच में पानी पिएगा तो तालाब कब सूखेगा? कभी सूखेगा नहीं, राइट? भगवान बोलते हैं नहीं, तुम करते रहो। यदि चोंच में पानी भरते रहोगे और निकालते जाओगे ना, तालाब सूखेगा। उसको बोलते हैं हलुकर्मी बनो। ओके, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक दो लाइंस आपको बोलना पूछना चाहती हूँ। सरस्वती जी, क्या जिंदगी में आप कभी संवत्सरण के अंदर घुसे नहीं होगे? पास्ट में, पास्ट मतलब पहले, प्रीवियस भव में क्या आपने किसी भी टाइम किसी संवत्सरण के अंदर नहीं घुसे होगे? संवत्सरण में घुसे भी होंगे, लेकिन भाव की कमी के कारण वो मुझे पूरा फल नहीं दे पाया। मतलब कि वीरती में मैं नहीं आ पाई। ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपको तो साधुपना भी आपने पाला है असंख्यात बार। ये भी बता दूं, आप संवत्सरण भी अनंती बार मतलब गए हो। संवत्सरण के अंदर तीर्थंकर के दर्शन, तीर्थंकर का सानिध्य, आचार्य मतलब सॉरी केवली भगवंत का सानिध्य भी आपको अनंती बार मिला है। आपने साधुपना भी पाला है, श्रावक बन के भी गए हो, कभी संवत्सरण में देवता बन के भी गए हो, कभी जानवर मतलब तिर्यंच रूप में भी गए हो, आप प्रीवियस बर्थ में गए हो। मेरा सवाल ये है, कई लोग ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं भगवान, धर्म का ये फल मिले कि महाविदय में उत्पन्न हो और वहां पे तो तीर्थंकर भगवान है, तो बस वो मिल जाए अभी हमको केवल ज्ञान हो जाएगा। तो क्या तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान करवा देते हैं? तो आंसर होता है नहीं भैया, वो नहीं करवा सकते हैं। पुरुषार्थ तो तुमको ही करना पड़ेगा। यदि वो करवा सकते हैं ना, तो संवत्सरण में सारे लोग केवली हो, सबको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था, राइट? वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको ही करना पड़ेगा, राइट? सो आपको मैं ये इस बात से ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हम अनंती बार संवत्सरण के अंदर घुसे, अनंती बार बहुत धर्म भी किया, पर हल्लुकर्मी नहीं थे, बहुत भारी ढेर सारे कर्म चिपके हुए थे। तो उस भव में हमने साधुपना भी पाला होगा, श्रावकपना भी पाला होगा, तो ढेर सारे कर्मों की हमने निर्जरा भी की होगी। बट
100% कर्मों की निर्जरा, दैट इज क्षय नहीं किया, इसीलिए क्या हुआ, केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और बैठे यहीं पे, ठीक है। हाँ, इसी भव में जाके और कर्म मान लिए। हमारा काम इस भव में मरने से पहले इतनी कर्मों की निर्जरा करते चले जाना है कि हम इतने हलुकर्मी बन जाएं कि तीसरे भव में संवत्सरण में जाए नहीं जाए, तीर्थंकर का सानिध्य मिले नहीं मिले, तो भी इतने कम कर्म चिपके हुए होंगे ना, तो वैसे ही वो खत्म करके हमको केवल ज्ञान हो जाएगा। सो संवत्सरण में जाना जरूरी नहीं है, तीर्थंकर का मिल जाना जरूरी नहीं है, साधु बन जाना जरूरी नहीं है, श्रावकपना मिल जाना भी जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप निर्जना करते रहो, हल्लुकर्मी बन जाओ। जितने हल्लुकर्मी बनोगे तो ही आपका भला होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो ये भी एक एम हो सकता है कि मैं ये खुशी यदि आपको है, जैसे मुझे खुशी होती है कि यार, जैसे मुझे किसी ने गाली दे दी तो मुझे खुशी होती है यार, हल्लुकर्मी तो हो गई, थोड़े तो कर्म हल्के हुए, थोड़े तो कर्म हल्के हुए। सो दे रहा है कोई गाली, कोई खरी खोटी सुना के जा रहा है, कोई मतलब सम पीपल आर मीन एंड बैड ऑलवेज, क्या सोचो, चल यार कर्म ही तो हटे ना, हलुकर्मी तो हो गई ना, वेरी गुड हुआ, जो अच्छा ही बात की। तो दैट कैन ऑल्सो, हलुकर्मी कैन ऑल्सो बी अ एम ऑफ लाइफ। मतलब ये भी यदि जिसके, जैसे मैंने बोला ना कि एम क्या है, मोक्ष जाना एम है। शॉर्ट टर्म एम में सम्यक दर्शन के साथ साथ हलुकर्मी बनना भी एम हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ऑल्सो गुड एम। ओके, हाँ, पर हलुकर्मी बनना है, मरो ना तो एकदम हल्के कर्म होने चाहिए अपने ऊपर, इतने हल्के कि भैया निकल जाएं हम, नहीं तो समोसरण मिलके भी कोई फायदा नहीं होगा। ओके, लेकिन दूसरों से खरी खोटी सुनकर हमें तो कषाय आ जाता है, तो और अनंत कर्म बंधन हो जाता है। नहीं तो आपको यदि ये क्लासेस सुनने के बाद भी आपको यदि गुस्सा आता है तो इसका मतलब आई एम थर्ड क्लास टीचर, आई एम टेलिंग यू। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि यदि आपको कोई गाली दे रहा है तो आपने किसी भव के अंदर असाता वेदनीय कर्म बांधा था, मतलब गाली दी थी, अभी वो बंधा हुआ है, अभी उसका उदय हुआ है और उस वजह से आपको गाली पड़ रही है। ओके, ये हाँ, बात समझो कि ये कर्म का उदय है। ये जान के बोलो ना कि मान लो कोई गाली दे रहा है तो वो ये अब क्यों, अब पर को देखो ना, अरे ये तो कर्म गाली दिलवा रहा है मुझे, मेरा असाता वेदनीय कर्म ही तो मुझे गाली दिला रहा है, मेरा असाता वेदनीय कर्म ही तो मेरे को पैरों में दर्द दिलवा रहा है। ये सोचोगे ना तो आत्मा में जाओगी, और क्या सोचोगे, चल कर्म ही कट रहे हैं ना, हलुकर्मी तो बन रही हूँ ना, चल बर्दाश्त कर लो। ये सोच के आप गालियां भी आपको एक्सपर्ट बन जाओगे। मतलब महावीर स्वामी भगवान के आगम पढ़ते रहोगे और ये सब करते रहोगे ना, तो आप गालियां खाने में एक्सपर्ट हो जाओगे। मेरे को कोई भी गाली दे दे के चाहता रहता है ना, आई बिकम एन एक्सपर्ट, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, आई बिकम अ PhD। मतलब 2 और चले जाओ, सीरियसली बहुत खा लिए जूते, बहुत खा लिए। सो मतलब फर्क नहीं पड़ेगा आपको कभी। फर्क पड़ गया, सैडनेस आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, कषाय बढ़ जाते हैं ना, so I always run to Kanchan aunty, I always say आंटी मेरे कषाय बढ़ गए हैं, हैंडल है। आंटी अपने आप सॉर्ट आउट कर देती है। 2 महीने पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि I was very upset with somebody told me something, I was very upset। मैंने एक या दूसरे दिन ही आई रियलाइज कि मैं बहुत कषाय कर रही हूँ। सरस्वती जी, मैं कंचन आंटी के पास गई और आंटी ने 1 घंटा क्या बोला, उसके बाय द टाइम आई केम आउट आई वाज हैड अ बिग स्माइल एंड आई वाज लाइक, बेटा आम दो, अब तो बेटा दो गाली अच्छे से, जो बोलना है बोलो, आई नो हाउ टू रिएक्ट। सो नहीं फर्क पड़ेगा आपको, आप यदि सम्यक दृष्टि जीवो नहीं पड़ेगा। कंचन आंटी ने ना एक एग्जाम्पल दिया था जो बहुत हिटिंग था, आप इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। आंटी कहती है, एक बार मैं मारासा के पास बैठी हुई थी और मारासा ने ऐसे मुझे, मतलब मेरे को एड्रेस करके ऐसे, मतलब कंचन आंटी को एड्रेस करके ऐसे बोला कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, मान लो उनके सामने 20-30 लोग बैठे भी होंगे, कहते जितने लोग भी बैठे हुए हैं ना, हाँ, सब असाता वेदनीय कर्म का वेदन कर रहे हैं, असाता वेदनीय कर्म का वेदन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आंटी कहती है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, वो उस वेदना को उठा के शट डाउन कर देता है, मतलब शिवक्षम, मतलब वो काफी शट डाउन करता है।
इनफैक्ट उसका नीच गोत्र का तो उदय ही नहीं है, मतलब उसकी इंसल्ट तो हो ही नहीं सकती है। आप बोलोगे श्राव साधु की जैसे ये गोत्र कर्म में मैंने बताया था आपको कि नीच गोत्र का उदय श्रावक का नहीं है और साधु का भी नहीं। ओके, मान लो एक साधु जैसे चांडाल कुल में पैदा हुआ, वो जो था ना बाल हरिकेशी, वो तो चांडाल कुल का था, वो तो नीच गोत्र का था। जब उसने दीक्षा ली वो उच्च गोत्र कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हमेशा उच्च गोत्र ही रहेगा। तो गोत्र के साथ साथ जो अनुभूति ऑफ दुख है ना, दैट इज ऑल्सो लिंक्ड टू सम्यक दर्शन, श्रावकपना एंड साधुपना। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हुआ कि यदि आप सच्चे श्रावक हो, अंदर से निश्चय नए से श्रावक हो ना, आपको दुख नहीं होगा जब लोग आपको गालियां देंगे। यू विल नॉट, फर्क नहीं पड़ेगा तुमको, सीरियसली। और फर्क पड़ रहा है तो थोड़ा टेंशन की बात है कि भैया आपका श्रावकपना कहाँ है। मुझे लोगों की टेंशन नहीं है, मुझे आपकी टेंशन है कि आपका श्रावकपना कहाँ है, क्योंकि श्रावक को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, श्रावक को नहीं फर्क पड़ता। ऐसा कंचन आंटी ने बोला था। सो मुझे उसकी आई डोंट नो वो थोकड़ों में से कहाँ से ये सब चीजें निकुल के लाती है कि कौन से गोरस्तान के अंदर किसका वेदन है नहीं है, शी गेट्स इट। बट जब उन्होंने ये बात बोली ना, तो मुझे, मैं तो आई डोंट नो वेयर शी गॉट इट, बट मेरे को तो एक ही सेंटेंस था, श्रावक को फर्क नहीं पड़ता है। गुड, आई एम ए श्रावक, गीठ बन जाओ, बोलते रहो, जिसको बोलना है बोलो, मेरे तो कर्म हल्के हो रहे हैं, फिर तू मुझे फायदा करवा रहा है, हलुकर्मी बन रही, ठीक है थैंक यू, आप बढ़ते चले जाओगे। सरस्वती जी, ये सब चीजें ना एक दिन में नहीं होती है। मेरे को भी 3 साल लगे थे अपने अनकॉन्शियस माइंड को अनट्रेन करने में। मतलब आई रियली 3 साल मैंने, मतलब 1 साल तो लग गया था कि जवाब नहीं दो, कोई गाली दे रहा है तो जवाब नहीं दो। 1 साल तो चुप होने में ही लग गया था कि रिएक्ट मत करो, रिएक्ट मत करो। माइंड रिएक्ट करता था लेकिन मुंह को बंद करने में। मतलब मैं ऐसे भगवान को बोलती थी, महावीर स्वामी भगवान, मैं गुस्से में तो नहीं बोल के आऊंगी सामने वाले को, लेकिन प्यार से उसने जहां गलती की है वो तो बोल के आने दो। भगवान बोलते हैं कोई फायदा नहीं होने वाला है, बोलने की जरूरत नहीं, चुप रहो। नहीं भगवान, आपको नहीं पता। मैंने महावीर स्वामी भगवान को यहाँ तक बोला हुआ है सरस्वती जी के, महावीर स्वामी भगवान, आपको ना मोक्ष जाना आता है, आपको संसार में कैसे रहते हैं ना आपको नहीं आता है, राइट। संसार में यदि कोई गाली दे रहा है ना, तो उसको जाके 2-3 और गाली दे के आओ ना, वो चुप करेगा, अगली बार नहीं देगा। अब नहीं चुप कराओगे ना तो वो रोज देता जाएगा, मतलब उसको लगेगा हाँ इसको ओके है गाली देना, तो वो रोज इंसल्ट करेगा। तो एक बार बैठ के ना 4 गाली दे दोगे ना, वो चुप करके बैठेगा। तो महावीर स्वामी भगवान, आपको नहीं पता है संसार के में कैसे जीते हैं, आई नो बेटर, राइट। आपको मोक्ष मार्ग आता है और आप मोक्ष मार्ग में बिल्कुल सही हो, पर मैं संसार को थोड़ा हैंडल करके आती हूँ। मैंने ये वर्ड्स महावीर स्वामी भगवान को बोले थे और जाके सुना के आई थी। जब सुना के वापिस आई ना, तो महावीर स्वामी भगवान का नेक्स्ट सवाल यही था, हाँ तो फायदा हो गया ना। मैंने कहा नहीं महावीर स्वामी भगवान, वो तो और भड़क गया, उसको और झगड़ा हो गया, और मुसीबत पर खड़ी हो गई। तो भगवान बोलते हैं मैंने तो बोला था चुप रहो, तुमने गालियां दी थी, ये वो कर्म उदय में है इसलिए गालियां पड़ रही है। तुमको चुप करके बर्दाश्त करते हैं ना, तो अगले फ्यूचर में बंद नहीं करते। अब तुमने गाली दे के आए हो ना, तो अभी फ्यूचर का भी बंद करके आए, तुम्हारा फ्यूचर भी में वो कर्म उदय में कभी ना कभी आएगा। क्यों किया, चुप रहना था ना, मेरी एडवाइस लेनी थी ना। तो मैं भगवान को बोली थी, भगवान मुझे लगा संसार का मार्ग अलग से हैंडल कर लूंगी। तो भगवान बोलते हैं नहीं, तुमको श्रावक को सिर्फ मोक्ष मार्ग में चलना चाहिए, संसार अपने आप हैंडल होता है। इसी तरीके से मोक्ष मार्ग के एंगल से करो। समझ गए सरस्वती जी? हाँ जी हाँ। ये 1 साल तो मैं चुप होने में लगा दिया, फिर 1 साल दूसरे साल माइंड, मतलब चुप होने के साथ साथ माइंड में भी कैसे चुपी रहती थी, बार बार बोलती थी फायदा हो रहा है तेरे को, तेरे कर्म, तू हलुकर्मी बन रही है, तेरे कर्मों की निर्जरा है, बेचारा सामने वाला तो कर्म बंद करके बर्बाद हो रहा है, तो वो तो दया का पात्र है। तो आई यूज्ड टू फील बैड कि उसके कर्म चिपक रहे हैं, वो उसका फ्यूचर में बाजा बजेगा। और तीसरे साल सरस्वती जी आई, मतलब लोग मेरे को गाली दे रहे होते थे, मैं सामने लोगों को सामने ऐसे देख रही होती थी। मतलब आप मुझे, आई हैड रिवोल्ट, आपको यदि ये पता लग जाए कि मेरे को कितनी गालियां पड़ चुकी है ना, तो आप सीरियसली बोलोगे आज मैं जो हूँ ना, मतलब जो जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ है ना, इज ओनली बिकॉज मेरे को इतनी गालियां पड़ी हुई है कि मैं उनको संभाव से सहन इतना कर लिया है कि मतलब उसी से मेरी इतनी निर्जरा हो गई है, उसी से आई गेट दिस स्ट्रेंथ। मेरे को जो 3rd ईयर था ना, इतने लोगों ने गाली किया कि लोगों ने गाली नहीं दिया, पूरे संघ में देवर 200-300 पीपल,
they were mean, bad and nasty, and all I did was I stood like this and I in my mind मैं यही बोलती थी, मेरे कर्म उदय, मैंने गालियां दी है, सही कर रही हूं, फिर भी गालियां दी है, बर्दाश्त करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सही काम कर रही हूँ, बेचारे कर्म बंद कर रही है, बेचारे बर्बाद हो रहे हैं। आई एम फीलिंग सॉरी फॉर देयर कर्म बंद, बट दे आर नॉट एट फॉल्ट, मेरे ही कर्म होते हैं। मैंने एक बार भी सरस्वती जी 3rd ईयर में जॉब किया, आपको पता है, एंड आई वाज सक्सेसफुल। और ये मैंने 1-2 दिन की बात नहीं है, महीनों almost 5 months तो I remember, 5 months I did that. And then Kanchan aunty says, now छोड़ दो उन लोगों, just leave them, तुम उनसे अलग निकल जाओ, अब तुम अपना करो। यदि वो 5 महीने में भी नहीं सुधरे हैं, वो नहीं सुधरेंगे, वो नहीं निकलेंगे, तुमने अपना काम कर दिया, निकल जाओ। तो सरस्वती जी, ट्रस्ट मी, गालियां आपने दी है ना, इसीलिए आपको पड़ रही है, ये बात समझो। ओके, हाँ, के पास कोई महावीर स्वामी भगवान आपको चुप रहने कोई एडवाइस देंगे, ठीक है सरस्वती जी? जी। आपको आपकी इज्जत का फालूदा हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, आत्मा तो मोक्ष जा रही है ना, इस बात की खुशी में रहो, इस बात की खुशी बहुत जबरदस्त खुशी है। ओके सरस्वती जी? हाँ हाँ। सो का टॉपिक, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम चुप हो जाते, बोलते कुछ भी नहीं है, बट अंदर से कषाय बहुत पैदा हो जाते हैं, मतलब वो इंसान के प्रति। पूजा, मेरे को 3 साल लगे थे, तेरे को भी है ना 3 साल लगे, ज्यादा भी लग सकते हैं, तू 1 साल में भी काम कर सकती है, बट इट इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस। ये चारित्र की बात हो रही है। देखो ज्ञान इसमें क्या है कि कर्म उदय मेरे ही है, ओके, कर्म उदय सामने वाले के नहीं है। कर्म, गालियां मैंने दी थी इसलिए गालियां पड़ रही है, ज्ञान का विषय है। क्या इस पे मुझे सम्यक दर्शन है? यस, मुझे इस पे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये बात महावीर स्वामी भगवान ने बोली है कि आशिमा तुमने दी है गालियां, इसीलिए तुमको पड़ रही है, दी नहीं होती तो नहीं पड़ती, सिंपल सी बात है। तो इस विषय पे पूजा मुझे ज्ञान भी है, सम्यक दर्शन भी है, पर चारित्र जो होता है ना, इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो चारित्र में जब कोई मुझे गाली देता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं चारित्र नहीं पाल, मतलब चारित्र में इवन तो इस विषय पे ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, पर सम्यक चारित्र नहीं आ पा रहा है। तो मुझे यदि 3 साल लगे थे तो चारित्र में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करो, हर बार कोई गाली दे, नहीं यार मेरे कर्म उदय, नहीं यार मेरे कर्म उदय, नहीं यार मेरे कर्म उदय बोल के बार बार बोलू, हाँ मैं तो मोक्ष में जा रही हूँ, मैं तो हलुकर्मी बन रही हूँ, चलो कर्मों की तो निर्जरा हो रही है। पूजा, यू हैव टू डू दिस एवरी टाइम, each time, every time. Okay पूजा, हाँ, this is the only way forward, there is no way forward. हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, right? You have to think differently and do differently. तो ये मोहनीय जो सब लोग कर रहे हैं, तो फिर केवल ज्ञान, तुमको केवल ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए सोच लो। नहीं चाहिए तो ठीक है, सब लोगों की तरह रहो, दे दो गाली। तो ये मोहनीय कर्म के उदय से हमें गाली पड़ती है? नहीं, असाता वेदनीय कर्म की वजह से, क्योंकि आपको कानों से गंदा फील हो रहा है ना, मतलब आपको ठेस पहुंच रही है ना, मतलब यू आर इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली हर्ट ना। हर्ट का मतलब होता है दुख हुआ आपको, है ना? तो हाँ। दुख होना असाता वेदनीय कर्म का उदय की वजह से होता है, असाता वेदनीय कर्म का उदय। तो आपने कभी बांधा होगा, आप अभी भी देख लो, आप लोग, आप क्या मीन नहीं होते हो? मीन मतलब आंटी, हम लोग, मतलब मेरे को पता है कि जब हम लोग रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हैं ना, तो कभी कभी हम लोग, हमारी जो वेटर होते हैं ना, उनपे मीननेस निकल जाती है, वेरी रूड। आप देखना, ध्यान से देखना, कभी कभी कोई गंदा खाना आ जाता है, होता है ना कई बार। मैंने बोला था कि यार इस खाने में फूलगोभी मत डालना, और यदि आ जाता है ना, तो देखो मैं उस बंदे की कैसे इंसल्ट करती हूँ, और वो बंदा बेचारा सॉरी बोल रहा, सॉरी मैम बेचारा बोल रहा होता है, राइट? अब उसने जो पूरा लिख के लेके गया कि गोभी मत डालना, उसने क्या किया, कुक जो खाना बनाता है उसको बोला, और कुक वाले ने कुछ गड़बड़ मचाई, सॉरी कौन बोल रहा है? बेचारा वो दे रहा है। पर मेरे को इतना गुस्सा आया हुआ है, क्यों गुस्सा आया हुआ है? मैं इंसल्ट किसकी कर रही हूँ? आप देखो मैं किस लेवल की इंसल्ट करती हूँ। खुद अपने आप को चेक करना, रेस्टोरेंट जाओ ना तो ध्यान से चेक करना, आई एम मीन, आई टोल्ड यू आई डोंट वांट इट, व्हाई इज इट देयर? गोभी नहीं डालना था, क्यों डाला?
आप हम लोग ऐसे मीननेस करते हैं, कुछ गड़बड़ कर दो, कर दे बेचारे की, वो बेचारा सॉरी सॉरी मैडम सॉरी कर रहा होता है, और हम उसकी हम लोग बहुत मीन हैं, हम लोग भी मीन, मतलब हमने अभी भी बुरा व्यवहार लोगों के साथ बंद नहीं किया, पहले कितना किया होगा, अब तो उसी कुदे को ही हैंडल कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं उसका तो अभी तो चालू भी नहीं हुआ है, अभी तो वो भी मिलने वाला है, चिंता मत करो सरस्वती जी, आपको फ्यूचर में भी बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, पीपल विल बी मीन एंड बैड, डोंट वरी, क्योंकि आपने अभी मतलब मीन होना बंद नहीं किया है। या बाहर वालों से तो अपन टॉलरेट करके फिर भी रुक जाते हैं, कषाय कम करते हैं, बिकॉज आई मीन यू नो हाउ टू कंट्रोल, बट व्हेन इट्स इन द हाउस यू गेट सो मच मोर इरिटेटेड इन द हाउस मोर, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कंट्रोल करना। इसीलिए शोभा जी मैं बहुत पे जो बार लोगों को बोलती हूँ कि बाहर वाले यदि गाली दे रहे हैं ना तो थैंक यू करो, पहले तो थैंक यू करो, क्यों करो? हाँ, वो थैंक यू आ जाता है। हाँ नहीं, घर वालों क्यों करो? क्योंकि यदि उनको बंद किया ना तो घर वाले बोलना चालू कर देंगे, ओके, पर आपका ये चलेगा। आपको एक शोभा जी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। हनुमान की मम्मी थी ना, हनुमान कोई ऐसे ही छोटा मोटा बच्चा नहीं था, हाँ ओके, हनुमान की मम्मी के बारे में मैं आपको बताती हूँ, वो कैसी ग्रेट लेडी थी। उनका नाम अंजना सुंदरी था। उनका जब शादी होने वाला था तो उनके पापा के पास 2 लड़के, मतलब अच्छे वो मतलब लड़के का आया, तो दोनों में से उन्होंने पवनंजय को सिलेक्ट किया, क्योंकि जो दूसरा लड़का था ना, तो वो जो एस्ट्रोलॉजी देख के उस भविष्यवेता ने बोला दूसरे लड़के के लिए कि ये जो लड़का है ना, ये तो 8 महीने में ही इसको केवल ज्ञान हो जाएगा, मतलब ये वैराग्य आ जाएगा, दीक्षा लेगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, और मतलब ये लड़का तो मतलब बन जाएगा, मोक्ष चला जाएगा। तो 8 महीने बोला, ऐसे बोला, ये लड़का बहुत अच्छा है बट 8 महीने में ये दीक्षा लेके केवल ज्ञान हो जाएगा, 8 महीने। तो उसके पापा ने बोला कि यार मैं मेरी बेटी की शादी करना चाहता हूँ और 8 महीने में यदि वो दीक्षा भी ले रहा है, केवल ज्ञान भी हो गया, मतलब देन व्हाट विल माय डॉटर डू? तो वो उस लड़के को सिलेक्ट नहीं करके पवनंजय को सिलेक्ट करती है, ठीक है। तो पवनंजय में ना ये वो विद्याधर थे, पवनंजय मतलब जो हनुमान के पापा थे ना वो विद्याधर थे। विद्याधर मतलब वेताड़े पर्वत की श्रेणियों में रहते हैं वो लोग, मतलब विद्याओं का, वो हमारी तरह मनुष्य होते हैं, आप और मैं जैसे मनुष्य है ना, वो वैसे ही मनुष्य ही होते हैं, बट पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें विद्याएं साधते हैं। विद्याएं मतलब वो लोग उड़ने की कैपेसिटी, ये अपने पापा अपने बच्चों को बोलते हैं, बच्चे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, इसको विद्याधरों की श्रेणी बोलते हैं। विद्याधर इज सुपीरियर बिकॉज उनके पास विद्याएं होती है, ओके। तो पवनंजय वॉज अ विद्याधर और वहां का राजा था। तो वो उसको बड़ी खुशी होती है कि यार मेरी शादी इस लड़की से पक्की हो गई है, तो वो बोलता है यार मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ, तो वो उड़ के इधर आता है, मतलब हवा से अपने फ्रेंड के साथ, और इस अंजना सुंदरी को देखने के लिए। तो गार्डन में जब उसकी फ्रेंड्स मस्ती कर रही थी ना, तो ये छुपके से सुन रहा होता है, पर उसकी फ्रेंड्स जो होती है ना, मतलब वो ऐसे ही अंजना सुंदरी को पता है क्या ताने मारती है कि पवनंजय से अच्छा तो दूसरा लड़का था। क्यों दूसरा लड़का था? क्योंकि पवनंजय जल्दी मोक्ष में जाने वाला नहीं है, मतलब उसका केवल ज्ञान इतना फास्ट नहीं है, पर दूसरे लड़के का केवल ज्ञान तो 8 महीने में ही है, राइट। सो इवन दो तेरे को कम रहना मिलेगा उसके साथ, बट क्वालिटी मतलब वो आदमी की सुपीरियोरिटी तो है ना, क्योंकि वो 8 महीने में केवल मतलब वो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है। तो उस अपेक्षा ने ना उस फ्रेंड्स ने ना उस लड़के की तारीफ की, मतलब उस लड़के की मतलब इट वाज लाइक पवनंजय से अच्छा वो बेटर था, कंपैरेटिव पिक्चर कर दिया। अब अंजना सुंदरी चुप रही। क्यों चुप रही? क्योंकि जो दूसरा लड़का था ना उसको केवल ज्ञान होने वाला था। अंजना सुंदरी सती थी, सती थी मतलब श्राविका थी। तो श्राविका जानती है कि जिसका केवल ज्ञान की वैल्यू क्या है, तो इसलिए उस लड़के की असाधना नहीं करना चाहती थी कि उसको केवल ज्ञान हो रहा है। असाधना मतलब इंसल्ट या लुक डाउन, इसलिए वो चुप रही, उसने उस लड़के के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। पवनंजय ने ये देख लिया, उसने क्या बोला कि साले दूसरे लड़के की तारीफ किया, तो इसने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं मेरे को वो लड़का नहीं चाहिए था, मुझे तो पवनंजय से शादी करना, उसने ये नहीं बोला। तो जब शादी हो जाती है ना, पवनंजय इज सो एंग्री कि वो इसको देखता तक नहीं है, और इसको ब्लेम करता है कि दैट यू लाइक समबडी एल्स, एंड शी वाज लाइक
She does not even know that यार मेरा crime क्या है, and he refuses to talk to her or even this thing like अपना ही काम करता रहता है, ये रोती है फिरकती है, बोलती है बताओ मेरी क्या गलती है, like he refuses to even talk. अब वो बर्दाश्त करती है, इंसल्ट बर्दाश्त करती है, सब कुछ करती है, बहुत देर तक करती है. एक दिन जब ये युद्ध पे गया होता पवनंजय, वो किसी एक पक्षी के जोड़े को देखता है और उसको होता है कि यार मेरी वाइफ, उसको उसका अचानक मतलब जैसे बोलते हैं ना अंजना सुंदरी के कर्म चेंज होते हैं ना, तो उसके हस्बैंड के दिमाग में आता है नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे उसको, अल्टीमेटली शी इज फीलिंग बैड एंड ऑल दैट थिंग, शी इज बीन क्राइंग. तो वो वापस हवा मतलब उड़ के इधर आता है एंड अब कैसे बोल दे अपने मम्मी पापा को कि यार मैं युद्ध में गया हुआ हूँ और रात को भाग के आया हूँ अपनी बीवी से मिलने, बिकॉज नाउ आई वांट टू मीट माय वाइफ. तो वो अपनी वाइफ के साथ रहता है मतलब अपनी अंजना. तो अपने तो उसकी बीवी बोलती है प्लीज मीट योर पेरेंट्स ऑल्सो. तो कहता है नहीं नहीं नहीं, उनको पता लग जाएगा तो वो मतलब लोग मजाक उड़ाएंगे ना कि देखो युद्ध में अपनी बीवी के चलते वापिस आ गया रात को. तो कहता है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपनी अंगूठी देके जाता है, वो चला जाता है. हाँ, अब नाउ पीछे शी बिकम्स प्रेग्नेंट ऑल्सो. नाउ अनदर प्रॉब्लम, अभी तक उसकी सास उसको हाथों में रखती थी क्योंकि उसको पता था कि मेरा बेटा इसको देखता नहीं है तो चलो मैं तो प्यार करूं, बहुत प्यार करती थी. नाउ द मदर इन लॉ इज फेड अप ऑफ दिस गर्ल एंड शी तू तो गंदी है. वो बोलती है भाई नहीं वो रात को आया था एंड देन दिस हैपेंड, लुक उसकी अंगूठी भी है. बट वो उसको गुस्से में आके उसको घर से निकाल देती है. ओके, तो वो सोचती है ठीक है घर से निकाल दिया तो मायके जाती हूँ, तो वो मायके जाती है. अब मायके वाले भी बोलते हैं अरे यार ऐसी घटिया लड़की को जिसको जो नहीं करते हम भी नहीं रखेंगे. सो शी इज थ्रोन आउट ऑफ द मायका ऑल्सो. सो नाउ वो और उसकी एक सर्वेंट फ्रेंड होती है, मतलब वो दोनों जन जंगल में जाके एक शेर को की गुफा के सामने जाके वो बोलती है प्लीज शेर यदि मेरा सतीत्व है तो मुझे यहाँ रहने को जगह दे क्योंकि मेरे को अभी बच्चा पैदा होने, मतलब आई एम गोइंग टू डिलीवर अ चाइल्ड. वो शेर की गुफा में तो हनुमान को पैदा करती है. ओके, और कॉन्स्टेंटली क्राइम फॉर सो मेनी इयर्स. ओके शोभा जी, वहां पे उसको कोई बोलता है, मतलब ऐसे बताता है कि इतने सालों के बाद तेरे वो कर्म खत्म हो जाएंगे और तू मतलब अपने हस्बैंड को मिलेगी और तू वापस अपने कंट्री में चली जाएगी, मतलब तेरी मदर इन लॉ भी तेरे को एक्सेप्ट कर लेगी. पर इतने साल के बाद, मतलब इतना टाइम के बाद वो हनुमान वहां पैदा होता है, फिर जाके पवनंजय मिलते हैं और वापिस आते हैं, ऐसी स्टोरी आती है. ओके, लेटर ऑन अंजना सुंदरी को पवनंजय बहुत रिस्पेक्ट से अपनी रानी बना के रखता है एंड शी लिव्स अ गुड लाइफ. माय क्वेश्चन टू यू वाज, ये जो गंदा टाइम गया, ओके, वाज अ वेरी बिग चंक ऑफ टाइम, वेरी बिग. पहले पति फिर सास एंड पता नहीं कहाँ वो गंदा टाइम गया क्योंकि कुछ कर्म उदय थे. नथिंग हैपेंस विदाउट अ कर्म उदय. कहते हैं यदि आपने चोरी नहीं की होगी ना किसी के घर में, हाँ, तो आप अपने घर में ताला नहीं लगाओगे, अलमारी में ताला नहीं लगाओगे तो भी आपके घर चोरी नहीं होगी. पर यदि वो कर्म उदय में होंगे कि आपने किसी का पैसा हड़प लिया होगा, चोरी की होगी, तो भैया जितने मर्जी ताले लगा लो पर कुछ नहीं हो सकता, आपका बाजा बजेगा. ओके, तो शोभा जी यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिलीव इन द कर्म थियरी कि यदि कर्म किया है तो ही उदय में आएगा, गंदा काम किया है तो ही उदय में आया है, उसके बिना आ ही नहीं सकता है. तो यस, आप लोगों का सवाल क्या था कि यार लोग, घर वाले लोग जब गाली देते हैं तो बुरा लगता है. यस, इसीलिए जब बाहर वाले गाली देते हैं थैंक यू करो कि यदि उनको चुप कराया तो घर वाले लोग बोलेंगे, राइट. सो पहले यदि सास तंग कर रही है तो मैं बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है, वो नहीं करेगी ना तो बेटा करेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी. तो देयर आर सम हस्बैंड्स हु डोंट टेक केयर ऑफ देयर वाइफ्स एंड वही बल्कि उनको गाली देते हैं, वो मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं दैट द वाइफ टूट जाती है अंदर से, मतलब शी इज सो डिप्रेस्ड. आई नो सो मेनी वुमेन, दे आर डिप्रेस्ड नॉट ऑफ द टॉर्चर बट बिकॉज उसके हस्बैंड उनको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, इतने अमीर होने के बावजूद भी. और याद रखना शोभा जी, उससे भी ज्यादा दुख होता है जब बच्चे सपोर्ट ना करें. बच्चे यदि माँ को गाली देना, तब तो माँ मतलब लड़ना भी हथियार ही डाल देती है और क्या बोलती है आई विल नॉट डू इट. एक पिक्चर अभी मुस्लिम्स पे बनी थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें ना अफगानिस्तान के अंदर एक लड़की थी, उस पे इल्जाम लगा ऐसे ही कि तेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था, बस ऐसे ही एक आदमी उसको चाहता था तो बस ऐसे इल्जाम लगा दिया. पर वहां पे क्या है कि इल्जाम लगेगा ना तो तुमको भरी सभा में ना पत्थर मार मार के तुमको मार दिया जाएगा.
तो वो उसकी मतलब उसकी कोई रिश्तेदार उसको मैंने मतलब सपोर्ट करती है, पर बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो वो लड़ती है, बोलती है नहीं मैं निर्दोष हूँ, वो अपनी दलीलें देती है। बट थोड़ी देर के बाद देखती है पत्थर मारने वालों में उसका खुद का बेटा भी खड़ा है, क्योंकि उसके बेटे को भी उन लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया कि यार हमारे हमारी हमारी कुरान में यही लिखा है कि ऐसी औरत को तो पत्थर मार मार के मार डालो। तो जब उसका बेटा उठा के पत्थर मारता है ना, तब वो हथियार डाल देती है और बोलती है आई एम रेडी टू डाई, इवन दो वो निर्दोष होती है, बट शी सेज आई एम रेडी टू डाई। राइट? सो शोभा जी, आपको लग रहा है ना कि घर वाले बोलते हैं तो दुख होता है, तो याद रखना बच्चे नहीं बोलने चाहिए, पति नहीं बोलना चाहिए, बाकी बोले ना तो चलेगा, ओके, एक्सटेंडेड फैमिली बोले तो चलेगा, दूसरे लोग बोले, क्योंकि दुख बहुत कम है। याद रखना, वो दुख को बंद करोगे ना, कि मांग भी लोगे ना, भगवान ये लोग चुप हो जाएं, मेरे जेठ चुप हो जाए, मेरी देवरानी चुप हो जाए, न मेरी ननन चुप हो जाए, न मेरी सास चुप हो जाए, यदि उनको चुप करोगे ना, याद रखना वो कर्म उदय पति करेगा, वो कर्म उदय बेटे बच्चे करेंगे, तब आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे शोभा जी। प्लीज अंडरस्टैंड, जितना दूर आपको सिर्फ बच्चों को संभालना है और पति को देखना है, रेस्ट विल टेक, इट्स ओके, इट्स ओके, रेस्ट देयर लॉयल्टी डज नॉट लाई टू यू, इन दोनों की लॉयल्टी शुड लाई ऑन, मतलब दे शुड बी लॉयल टू यू, बच्चा एंड हस्बैंड, दैट्स ऑल शोभा जी। The rest of the people की लॉयल्टी नहीं होगी, they will say bad against you, it is okay शोभा जी, learn to live। मैं तो यही बोलती हूँ, आप बहुत, आपका लोभ कषाय का उदय है, यदि आप चाहते हो कि कोई कुछ ना बोले, ये कोई दादागिरी है? ये तो बहुत मतलब क्या डिमांड करते हो यार, ऐसे तो मैं भी बोलूंगी कि मैं राजा बनना चाहती हूँ इस कंट्री का, ये कोई तरीका हुआ क्या? राइट? इतना सब कुछ मत मांगो, कुछ मिलने वाला नहीं है, जूते तो पड़ेंगे, गालियां तो पड़ेगी। लर्न करो कि क्या बेटर है, बच्चे और पति ना बोले, दैट इज गुड इनफ, ओके, टेक केयर, इंश्योर दैट रेस्ट विल टॉक। वो कर्म हल्के कर रहे हैं आपके ऊपर से, ये कर्म आपने खुद बांधे थे, आप खुद रिस्पॉन्सिबल थे, किसी उनकी गलती नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप हल्के हो रहे हो, उनको थैंक यू करो, ओके। इसमें 1 2 3 4 साल भी लगेंगे ना तो भी चलेगा, बट दिस इज द राइट वे टू थिंक। हाँ, आप इसलिए तो मैं, आप पुण्य तत्व जब आएगा ना, तब मैं इज्जत के बारे में बोलूंगी। लोग बहुत बोलते रहते हैं इज्जत बहुत बड़ी चीज है, राइट? पीपल कीप ऑन सेइंग, आप भी बोलते हो ना शोभा जी, इज्जत बहुत बड़ी चीज है ना, बोलते हो ना? राइट, पुण्य तत्व आने दो, फिर आपको पता लगेगा इज्जत क्या चीज है, ओके। एनीवे, सो निर्जरा टॉपिक में और कोई टॉपिक के अंदर मैं फास्ट फास्ट खत्म करना चाहती हूँ। निर्जरा, हम हमेशा क्या सोचते हैं, निर्जरा पाप की होती है, क्योंकि जैसे आपने मुझे गाली दी तो मैंने उसको संभाव से सहन कर लिया तो उसकी निर्जरा हो गई, ये सोचते हैं। याद रखना, निर्जरा पुण्य की भी हो सकती है। आप बोलोगे कैसे होती है? एग्जाम्पल देती हूँ। महावीर स्वामी भगवान बहुत अमीर आदमी थे, राजा के बेटे थे। जब वो दीक्षा लेते हैं, वो पुण्य की भी निर्जरा कर देते हैं, पुण्य को भी उठा के क्या बोलते हैं, आई डोंट वांट, ओके। हाँ, याद रखना, आपके पास शोभा जी, यदि आज आपकी मेड सर्वेंट आती है और बोलती है मेम साहब आपकी मैं मालिश कर देती हूँ, राइट? देखो आपके पास पैसे भी हैं, वो भी रेडी है, और मालिश कराना किसको नहीं अच्छा लगता, पर याद रखना ये पुण्य प्रकृति का उदय है। पुण्य का उदय, जितना पुण्य यूज करोगे उतना कर्म बंद करोगे, पुण्य छोड़ने योग्य है। सोचो, हाँ, जब आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे मालिश नहीं करवानी, मेरी तो तबीयत ठीक है, मेरे को आई डोंट वांट टू, मतलब पुण्य को यूज नहीं कर रहा, इंडल्ज नहीं करते हो, तब आप पुण्य की भी निर्जरा कर देते हो, और तब आप बहुत आगे निकल जाते हो, बहुत मल्टीपल टाइम ज्यादा आगे निकल जाते हो शोभा जी। ये भी कोशिश रखो, सिर्फ पाप की ही नहीं, पुण्य की भी एटीट्यूड न रखो, ओके। एक और चीज याद रखना, सिर्फ अट्ठाई करना, वर्षी तप करना इज नॉट गुड इनफ, उससे निर्जरा ऑपरेट नहीं। सम्यक दर्शन का होना बहुत जरूरी है। 28 किया लेकिन मोक्ष की अभिलाषा नहीं थी, सम्यक दर्शन नहीं था, निर्जरा नहीं ऑपरेट हुई, निर्जरा तत्व डेफिनेटली ऑपरेट नहीं हुआ। निर्जरा, सकाम निर्जरा किसकी होती है? सम्यक दृष्टि जीव की। तो पहले कुछ भी करो ना, व्रत करो, ये निर्जरा के जो भी तप करो, बार बार बोलो भगवान प्लीज इंश्योर के मैं सम्यक दृष्टि हूँ, क्योंकि यदि सम्यक दृष्टि नहीं होगी ना, सब कुछ पुण्य का बंद करके पुण्य चिपक जाएगा आपके ऊपर, और कुछ नहीं होगा, न निर्जरा ऑपरेट नहीं होगा। निर्जरा ऑपरेट करने के लिए
सम्यक दर्शन जरूरी है, वो भी निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार नहीं। इसका मतलब देखो कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है हमको, सम्यक दर्शन पे। ओके, सम्यक दर्शन। और सब तपस्याएं मोक्ष के लिए होनी चाहिए, हर चीज मोक्ष के लिए, हर चीज। अनुकर्मी बनना है क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी मुक्त जा सकूं। ओके, निर्जरा तत्व मेरा खत्म हो गया। इसके पर्यायवाची वर्ड्स दे। पर्यायवाची वर्ड्स का मतलब होता है सिनोनिम वर्ड्स, समानार्थी वर्ड्स। कभी भी मैं निर्जरा तत्व बोलूं तो क्या समझोगे, कर्म हट रहे हैं। देखो मेरा हाथ की पोजीशन देखो, ये दिखना चाहिए, कर्म हट रहे हैं। वो पाप भी हट सकता है, पुण्य भी हट सकता है, समझ गए हो, पुण्य भी हट सकता है। तो कर्म जब हटते हैं उसको क्या बोलते हैं, निर्जरा। इज इट क्लियर? इसका एक और पर्यायवाची वर्ड है, उसको बोलते हैं क्षयोपशम। मैं क्या बोलती हूँ, ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम करो, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम करो, अंतराय कर्म का क्षयोपशम करो, मैं बोलती हूँ ना, तब भी मेरा हाथ ऐसे ही जा रहा होता है। आप देखो हाथ ऐसे ही जा रहा होता है ना, ये सारे पर्यायवाची वर्ड्स हैं। आपको ना मैं बार बार इसलिए ये वर्ड्स हाथ से दिखा रही हूँ, आगे जाके निर्जरा वर्ड का मतलब है कर्म हट रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे बार बार हट रहे हैं, बार बार, क्योंकि क्षय का मतलब है पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, पूरे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, थोड़े थोड़े में हटा रही हूँ, थोड़े थोड़े हटा रही हूँ। क्षयोपशम में भी थोड़े हटते हैं, बार बार हटाना पड़ता है, बार बार हटाना पड़ता है। ओके, ये पर्यायवाची वर्ड है। क्षयोपशम, गोइंग टू मोक्ष, गोइंग टू मोक्ष इज नोन एज निर्जरा। ठीक है, सो ये पर्यायवाची वर्ड्स बोल दिया। आज मेरा निर्जरा तत्व पूरा खत्म हो गया है। अगली क्लास में मैं दो आपको तत्व साइमल्टेनियसली चालू कर रही हूँ, पाप और पुण्य। पहले 2-3 क्लासेस में थियोरी पढ़ाऊंगी, जो सब लोग पढ़ाते हैं, जो भी थियोरी पढ़ाएगा पहले वो पढ़ाएंगे। पर वो थियोरी के बाद सबसे ज्यादा कोई मिसअंडरस्टूड तत्व है तो वो पुण्य तत्व है। ओके, 9 तत्वों में मोक्ष तत्व तो कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, जीव तत्व सब जानते हैं, ठीक है, और जीव दया करते रहते, जीव दया करते रहते, अंडरस्टूड। हाँ, मोक्ष तत्व तो कोई जानता ही नहीं है, मोक्ष के लिए करता ही नहीं है। बट पुण्य तत्व मिसअंडरस्टूड है। मिसअंडरस्टूड का मतलब होता है जैसे समझना चाहिए वैसे नहीं समझ के गलत तरीके से समझते हो। सो मैं इस तत्व में बहुत स्लो जाऊंगी, सुपर स्लो जाऊंगी, एक एक टॉपिक लूंगी और आपका एटीट्यूडनल चेंजेस खत्म करूंगी। सबसे ज्यादा मजा पुण्य तत्व में को समझने में आता है। हम वो तत्व चालू करने वाले हैं एंड यू गोना गेट सुपर एक्साइटेड। सो उसके रिलेटेड जो भी मैं थियोरी भेजूंगी आप प्लीज ले लेना, क्योंकि थियोरी करनी पड़ती है यार। मैं थियोरी मुझे भी बोरिंग लगती है, बट भगवान की थियोरी है, पढ़ना पड़ेगा ना। तो मैं थियोरी भेज दूंगी आपको, आप प्लीज उसका प्रिंट आउट ले लेना। बट आगे जाके जो एप्लीकेशंस होंगे उसमें बहुत मजा आएगा। ओके, और मैं ये वाले जो भजन है ना, ये जो भेद विज्ञान वाले और ये जो आत्मा और इसके रिलेटेड, ये भी मैं आपको भजन भेज रही हूँ, राइट। याद रखना हम सब मोक्ष जाने के लिए हम कर रहे हैं, राइट। निर्जरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज निर्जरा तत्व खत्म हो गया, डन। हाँ, कोई क्वेश्चंस नहीं है ना, डन, ठीक है, चलिए, जय जय। ढेर सारी निर्जरा करते रहिए।